जो महाराज की जय। समस्त सहचरी वृंद की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। श्री यमुना रस रानी की जय। समस्त संत हरि भक्तन की जय। श्री सदगुरुदेव भगवान की जय। श्री दादा गुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री हरिवंश। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक। तिनके पद वंदन किए नासहि विघ्न अनेक। जनक सुता जग जननी जानकी। अतिशय प्रिय करो नानिधान की। जाके जुग पद कमल नभाओ। तासु कृपा निर्मल मति पाहु। मखेश्वरी क्रियेश्वरी स्वदेश्वरी सुरेश्वरी। त्रिवेद भारतीश्वरी प्रमाण शासनेश्वरी। रमेश्वरी चमेश्वरी प्रमोद काननेश्वरी। ब्रजेश्वरी ब्रजाधिपे श्री राधिके नमोस्तुते। प्रथम श्री सेवक पद सिरनाऊ। प्रथम श्री सेवक पद सिरनाऊ। करो कृपा श्री दामोदर मोह पे। श्री हरिवंश चरण रति पाऊँ। प्रथम श्री सेवक पद सिरनाऊ। गुण गंभीर व्यास नंदन जुके। तुम प्रसाद सुजस रस गाऊं। नागरिदास के तुम ही सहायक। रसिक नयन प्रति मन भाव। प्रथम श्री सेवक पद सिरनाऊ। प्रथम श्री सेवक पद सिरनाऊ। वृंदावनेश्वरी तवै वो पदारविंदम। प्रेमामृतैकमकरन्दरसौखपूर्णम्। हृदर्पितं मधुपते स्मरतापमोग्रम्। निर्वाय परमशीतलमाश्रयामि। राधा करावचितवल्लभवल्लरी के। राधा परागवत्सल न मधुरस्थली के। राधा यशोमुखरमत करावली के। राधा विहार विपिने रमतं मनो में। राधा विहार विपिने रमतं मनो में। श्री हरिवंश श्री हरिवंश श्री हरिवंश दर्शन। शिवगण सरकार के आकार कृपा के फलस्वरूप श्री राधा वल्लभ लाल की कृपा के फलस्वरूप आप हम सब यहाँ पे एकत्रित हुए हैं सेवक वाणी जी कथा का श्रवण हेतु। पूर्व में हमने सेवक वाणी जी का जो मंगल गान प्रकरण का प्रथम पद हम सब ने श्रवण किया था। उसके बाद कुछ 2-3 दिन का विश्राम हुआ कथा का।
उसके लिए क्षमा प्रार्थी हैं। और शाम के बाद अब आज पुनः कथा प्रारंभ हुई है, तो उसी प्रथम पद से ही हम लोग भाव में प्रारंभ करते हैं, भाव में प्रवेश करते हैं। तो जो हमारे पहली बात तो ये जो मंगल गान है ना, ये मंगल गान कहने की या समझने की बात है ही नहीं, ये तो देखने की बात है। जैसे कि तेरो रूप कहत नहीं आवे, जैसे कि हरिवंश कछुक जस गावे। महाप्रभु जी तो सब देखे हुए हैं, अनुभव करे, निज अली है, निज सहचरी है प्रिया जी की, परंतु फिर भी वो कह रहे हैं तेरे रूप कहत नहीं आवे। नेक नेक शास्त्र भगवान के रूप का वर्णन कर रहे हैं, परंतु अंत में वो कह रहे हैं कि मैंने तो कुछ नहीं कहा, मुझसे नहीं बन पा रहा। सब संत सब शास्त्र ये कह रहे हैं कि मुझसे नहीं बन पा रहा भगवान के रूप का वर्णन। तो भगवान का जो जस है, जो भगवान का स्वरूप है, रूप है, उनकी लीला है, और ये जो 4 पद है ना मंगल गान के, इन चारों पदों में नाम, रूप, लीला और धाम चारों को प्रकाशित किया गया है। जो भगवान का नाम, रूप, लीला और धाम अवर्णनीय है, जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। यद्यपि हम कुछ प्रयास कर सकते हैं, बोलने का प्रयास कर सकते हैं, परंतु पूरा वर्णन कोई नहीं कर सकता। ये मंगल को देखने का विषय है। कभी हिज्जो कृपा करें, कभी प्रिया जी कृपा करें, और कोई हमारे अवगुण पे, हमारे गुण पे, किसी पे भी भगवान रीझ करके हमको वो नित्य विहार का दर्शन कराए, उस नवनिर्मित निकुंज का दर्शन कराए, तब जाके वो दर्शन करने पे ही अनुभव हो पाता है। ये सुनने का विषय है ही नहीं, कहाँ हम इसको सुन पाएंगे, ये तो बस दर्शन करने का विषय है। जय जय श्री हरिवंश व्यास कुल मंडना, रसिक अनन्यान मुख्य गुरु, जन भया खंडना। श्री वृंदावन वास रास रस भूमि जहाँ, हृदयता श्यामा श्याम फूलिना मंजुलता। एहा फूलिन मंजुल परम पावन, त्रिविधता मारुत बहे, कुंज भवन विचित्र शोभा, मदन नित सेवत रहे। देखो कहा नाम से प्रारंभ करके रूप, लीला और धाम में पहुंच गए। तहाँ संतत व्यास नंदन, रहत कलुष विहंडना, जय जय श्री हरिवंश व्यास कुल मंडना। ठीक है, अब बताइए, आप सब लोग इतने दिनों से कथा सुन रहे हैं, हमने आपको बताई थी कि श्री प्रिया जी के नवनिर्मित निकुंज में जो हवा बह रही है, जो हवा चल रही है, उसके 3 गुण हैं। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि क्या बताए थे वो 3 गुण, सबको याद होने चाहिए। त्रिविधता मारुत भाई, 3 गुण हैं उस हवा के। एक तो चलिए शीतल हो गया, एक सखी ने लिखा है शीतल, ठंडी हवा चल रही है, जय हो। हाँ जल्दी लिखिए, मंद और सुगंध, जय हो। शीतल मंद सुगंध, जो हवा बहती है श्री प्रिया जी के नवनिर्मित निकुंज में, उसमें 3 गुण है। त्रिविधता मारुत भय, 3 प्रकार के ताप भी होते हैं हमारे, उन तीनों तापों का शमन करने वाली, तीनों तापों का नाश करने वाली जो नवनिर्मित निकुंज की वृंदावन की जो हवा है, उसके 3 गुण है। वो शीतल है, मंद है और सुगंधित है। शीतल मंद सुगंध पवन बहती है। देखिए एक बात थोड़े समय पहले की बात है, वृंदावन में संगोष्ठी हुई, मतलब इतने समय, थोड़े समय भी नहीं, हाँ थोड़ा समय हो गया, आज से 50 साल या 60 साल पहले की बात है। वृंदावन में संगोष्ठी हुई, तो सब बड़े बड़े संत आए, अलग अलग संप्रदाय के, अलग अलग मतों के। वहाँ पे अब संगोष्ठी होती है तो तर्क भी होते हैं, कुतर्क भी होते हैं। उसमें क्या हुआ, एक विद्वान ने कही कि संप्रदाय तो 4 ही है भगवान के, ये
राधा वल्लभ संप्रदाय कहाँ से आ गया? राधा वल्लभ संप्रदाय कहाँ से प्रादुर्भाव हो गया? क्योंकि देखिए, हमने उस दिन बताया था, जो हरिदासी संप्रदाय है वो निम्बार्क संप्रदाय से लिंक है, ललित संप्रदाय हरिदास संप्रदाय से लिंक है, पर राधा वल्लभ संप्रदाय बिल्कुल विलक्षण है। तो वहां पे हमारे हिरदास जी महाराज ने कही कि अगर गैया के 4 थन, 4 संप्रदाय है, तो उन चारों थन से निकलने वाला दूध है वो राधा वल्लभ संप्रदाय है। क्योंकि हित की यहाँ उपासना और हित के है हम दास, हित विशेष राखत रहो चितनित हित की आस। किस संप्रदाय में हित नहीं है बताइए? जितने आचार्य प्रकट हो सबने हित की तो बात कही ना, जगत मंगल की तो बात कही ना। यहाँ पे तो हित की उपासना है और हित के हैं हम। देखिए हमारे जो आचार्य है उन सबके नाम के आगे हित लगा होता है। हित, सबसो हित निष्काम मति हुआ। महाप्रभु जी ने सिद्धांत दिया सबसो हित निष्काम, यही हमारा एकमात्र सिद्धांत है, सबसो हित सीधो चलत आपनो धर्म। ऐसा ऐसा विलक्षण सिद्धांत हिंदू ने स्थापित किया है ना, सीधो चलत। अगर कोई कुछ बोल रहा है ना, ठीक भैया आप ठीक है, प्रणाम आपके चरणों में, हम सीधो चलत आपनो का राधा वल्लभ जी का कब हमारे पास इतना समय है कि हम तर्क करें कि कुतर्क करें? सीधो चलत आपनो धर्म, बस चले चलो राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ श्री हरिवंश करते करते अपने मार्ग में आगे बढ़ो। कहाँ हमारे पास इतना समय है? नाम वाणी सेवा श्री जी की, कहाँ कहाँ रसिकों के पास इतना समय है कि वो तर्क तो तर्क करे? कभी देखा आपने किसी रसिक को ऐसे शास्त्रार्थ करते हुए? नहीं है उनके पास समय, वो एक समय के लिए भी। देखो ध्रुवदास जी ने क्या आज्ञा करी छठ लीला में कि वृंदावन नहीं छाड़े वो है परे। वृंदावन खंड खंड हो जाए तन, अंग अंग सब कोट, वृंदावन नहीं छाड़े वो वृंदावन को मत छोड़ो। अब देखो हम लोग सब लोग नहीं कर सकते इसका पूर्णता से पालन प्रत्यक्ष रूप में। अब वृंदावन को ऐसा नहीं है प्रत्यक्ष रूप में वास करें, हर कोई नहीं कर सकता, पर हमारा चिंतन तो कम से कम वृंदावन का ना छूटे ना। इतना तो हम अनन्य हो जाए वृंदावन के कि एक क्षण के लिए भी वृंदावन का चिंतन ना छूटे, अन्य किसी क्षेत्र का, अन्य किसी भाव का हमारे ना चिंतन भी ना आए, बस सिर्फ वृंदावन। श्री वृंदावन और वृंदावन की नवनिर्मित निकुंज में विलास करने वाले नित्य बिहारी श्यामा श्याम, बस और कोई नहीं हमारा उपासना करे। वृंदावन धाम यमुना रसनारी, वृंदावन की रच, वृंदावन की लतापति की खग मग पशु और हमारे प्रियालाल, बस यही हमारी उपासना का क्षेत्र। कहाँ कहाँ भटकेंगे? बस हम मन से तो इतना कर लें कि वृंदावन नहीं छाड़े वो है बलिबोल। ध्रुवदास जी की इतनी सी बात हम मान लें। देखिए शास्त्र बहुत विस्तृत है, हमारे शास्त्र ने बहुत बताया, अलग अलग जो संत आए महापुरुष आए उन्होंने उन शास्त्रों पे अपने टीका लिखी, उसमें भी उन्होंने और विस्तार से बताया, सबने अपना सिद्धांत स्थापित किया, बहुत विस्तृत है। हम सब कुछ समझने बैठेंगे तो हमारी आधा जीवन क्या पूरा जीवन निकल जाएगा सिर्फ समझने और पढ़ने में। पालन कब करेंगे उसका? जब सब कुछ समझने बुझने में पूरा जीवन निकल गया, अब पालन कब करोगे? तो हमारे जो संत महात्मा है, हमारे जो गुरुजन है, उन्होंने सब कुछ समझ लिया, उन्होंने सब पढ़ लिया, तो हमारे लिए साफ साफ करके लिख दिया। हम अगर हम गौड़ीय संप्रदाय से, तो चैतन्य महाप्रभु ने, हमारे जो आचार्य हैं षड गोस्वामी ने सब समझ के लिख दिया। राधा संप्रदाय से है तो हमारे जो सेवक जी ने सब समझ के लिख दिया, तो उनकी बात मान ले, बस हमको नहीं ज्यादा भटकना, बस अपने आचार्यों के अपने गुरुजन की बात मान ली, इतना समय नहीं है भटकने का। भटकने से क्या होता है ना, व्यक्ति कितना बड़ी चंचलता आ जाती है, ज्यादा भटकेंगे तो हम चंचल हो जाएंगे, और चंचल हृदय कहाँ बैठ पाएगा? देखो आप एक आसन पे बैठ के भगवान का नाम जप नहीं कर पाओगे, आपका मन चंचल है। आप चंचलता में कहा थोड़ा भटक ले, इधर देख ले उधर देख ले, उधर झाँक ले, 2 मिनट बात कर ले किसी से, आप एक आसन पे बैठ करके एक जगह 11 माला कर ही नहीं पाओगे अगर आपका मन चंचल है। ये मन चंचलता की विषय है। जब तक हमारा मन इतना चंचल है तो हम कहाँ लगाएंगे अपना मन? वो तो पूर्ण सच्चिदानंद घन प्रभु है, स्थिरता से उनके हम साक्षात्कार कर पाएंगे, इतना हमारा मन ही भटकाव में है। तो मन को चंचल ना करते हुए मन को अगर हम स्थिर करें, बस एक पे हम आश्रित हो जाएं, अपने गुरु के वचन। और देखिए 2 प्रमाण होते हैं वैदिक में, हमारे वैदिक परंपरा में 2 प्रमाण होती है, एक शास्त्र और एक संत। संत की वाणी भी प्रमाण होती है, शास्त्र की वाणी भी प्रमाण होती है। जब कहीं कोई गहन विषय आती है जहाँ पे शास्त्रों ने विस्तृत नहीं किया, वहां संतों की वाणी का आश्रय लेते हैं, ठीक है? तो शास्त्र भी संत के निरीक्षण में ही पढ़ने चाहिए।
अगर हम शास्त्र पढ़ेंगे तो क्या होगा, हमारी बुद्धि, हम क्योंकि हमारी बुद्धि उतनी कैपेबल नहीं है कि हम शास्त्रों को पूरा पूरा समझ सके। जब तक हम एक गुरु के निरीक्षण में रहकर शास्त्रों को नहीं पढ़ते, गुरु के निरीक्षण में रहकर सेवा पद्धति के अंदर नहीं आते, तब तक हम उसको नहीं डूब पाएंगे, तब तक हम उसको नहीं समझ पाएंगे। इसलिए हमको एक आचार्य, एक संत, एक गुरु के अंडर रहकर शास्त्रों को पढ़ना ये बहुत आवश्यक है। आगे कहते हैं, देखिए यहाँ पे क्या कही जा रही है, जय जय श्री हरिवंश उद्घोष किया है। उद्घोष नाम से, श्री हरिवंश नाम का उद्घोष करते हुए मंगल गण का प्रारंभ किया है। और बीच बीच में सब पदों में उद्घोषित किया है, प्रारंभ में और अंत में। जैसे कि हम लोग कथा करते हैं, सत्संग करते हैं, प्रारंभ में और अंत में उद्घोष करते हैं। ऐसे एक साधक का जीवन भी होना चाहिए। देखो हमारी जब दीक्षा हुई तो गुरुदेव ने क्या कही, जब भी आपके सामने भोजन आए तो राधा वल्लभ लाल की जय, सतगुरुदेव भगवान की, वृंदावन धाम की जय, प्रणाम करें, जयकार करें। उसका जब भोजन खा ले उसके बाद जयकार, राधा वल्लभ लाल की, सतगुरु भगवान की, वृंदावन धाम की जय। जयकार बहुत आवश्यक है, मतलब भगवान का स्मरण बहुत आवश्यक है। हम सो के उठे तो जयकार करें, जब सोने जाए तब जयकार करें। कोई कार्य प्रारंभ करें, जय राधा वल्लभ लाल की, कार्य पूरा हो जाए, जय राधा वल्लभ लाल की। अपने इष्ट, अपने गुरु का जयकार करें। जयकार का मतलब स्मरण करना। जैसे कि भगवान ने अर्जुन को उपदेश दिया कि मेरा स्मरण करते युद्ध करो, माम स्मरण युद्ध च, मेरा स्मरण करते युद्ध करो। अगर तुम हार गए तो मेरे धाम को जाओगे, मर गए तो मेरे धाम को जाओगे, जीत गए तो सिंहासन पालोगे, है ना। तो मेरा स्मरण करते युद्ध करो, मतलब मेरा स्मरण करते हुए कार्य करो। स्मरण करते हुए सब मंगल होगा। भगवान मंगल भवन अमंगल हानि, जहाँ पे अमंगल होने वाला होगा ना, वहां पे मंगल होने लगेगा। देख लो आप, जहाँ पे अमंगल हो रहा होगा, हमारा काम अगर बाई चांस नहीं भी होने वाला होगा, तो भगवान का स्मरण करने से वो कार्य हो जाएगा, क्योंकि वो मंगल भवन है, वो मंगल के कारक हैं। रसिक अनन्य मुख गुरु जन भय खंडना। देखो भय का खंडन दो विषय में होता है। यहाँ पे बोला गया कि इन्होंने जन के भय का खंडन किया। जो जन समुदाय था, जो मेन लोग थे संसार के, उनके भय का खंडन किया, उनके भय को चूर किया। तो भय का खंडन दो रूप से होता है। एक तो अगर कोई निर्लज्ज व्यक्ति है, उसे किसी चीज का भय नहीं है ना, बेशरम व्यक्ति, उसे किसी चीज का भय नहीं है, मैं कुछ भी करूं, मैं मुझे उससे लो क्लास से कोई परवाह ही नहीं है, वो बेशरम है, उससे कोई भय नहीं है संसार का। पर एक भय का खंडन होता है निर्भयता आने पे, निश्चिंता आने पर, शरणागति आने पे। तो जब शरणागति जीव के अंदर पुष्ट होती है, कृपया को दर्शन ना कराए श्री हरिवंश, वो भाव की थोड़ी भंगता होती है, बाद में दर्शन करा दीजिएगा श्री हरिवंश। तो हमारा जो कहते हैं ना, जब भय का खंडन होता है, तो शरणागति जब होती है ना व्यक्ति को, उसमें भय का खंडन हो जाता है। देखो द्रौपदी कितनी कहाँ कहाँ गई, किसके किसके पास गई, सबको प्रार्थना करनी, मुझे बचा लीजिए, मुझे बचा लीजिए। ससुर के पास गई, बड़ों के पास गई, गुरुजनों के पास गई, अपने पतियों के सामने गई, मुझे बचा लीजिए, मुझे बचा लीजिए। परंतु जब निर्भय होके भगवान को पुकारा, तब कैसे, अब तो बस माधव आपके शरण में है, आपको बचाना है तो बचा लीजिए, और हमारी इज्जत लुटानी है तो लुटवा दीजिए, हम क्या कर सकते हैं, आप जाने ठाकुर जी। तब निर्भयता है। जिस क्षण भगवान की शरणागति आती है, उसमें व्यक्ति निर्भय हो जाता है। ठीक है। कभी आप किसी चींटी को देखना, कभी चींटी है, वो अपने झुंड में रह रही है, ठीक है, वो झुंड से अलग हो जाएगी तो एकदम विचलित हो जाती है, और झुंड में वापस चली जाएगी तो एकदम शांत हो जाएगी। कभी चींटी को देखिएगा, बहुत विचलित हो जाएगी, झुंड से दूर हो जाएगी, झुंड के पास जाएगी, इससे एक निश्चिंतता आ जाएगी, एक फ्रीडम आ जाएगी उसको। हाँ ठीक है, पता है क्यों, क्योंकि चींटी की आंखें नहीं होती, चींटी की आंखें नहीं होती। चींटी जो है सेंस करके चलती है। जब वो झुंड के पास, उसे पता है हाँ मैं गलत जगह नहीं हूँ, मैं यहाँ पे मरूंगी, अलग है तो मैं कहीं भी जा सकती। इसी प्रकार जीव है, सन्मुख होए जीव मोहि जब ही। भगवान कह रहे हैं कि जब भगवान जीव हमारे सामने होगा, जन्म कोटि को अगना सही तब ही, सब उसके पाप, सब प्रकार के अपराध, सब तुरंत तक्षण, जीव बस भगवान के सामने हो जाए। आप देखो क्या क्या निश्चिंता होती है एक भक्त को, जब वो भगवान के आगे जाता है, जब वो गुरुजनों के आगे जाता है। आप बताओ, आपको सच बताएं कि अगर आपने जीवन में सच्चा गुरु पाया है ना, और उसके सामने गए हो, तो गुरु के सामने एक शिष्य कभी कुछ नहीं बोल पाता, कभी नहीं बोल पाता, वो कुछ कह ही नहीं पाएगा गुरु के आगे, उसका मुंह खुलेगा ही नहीं, क्योंकि वो बिना बोल ही उसको सब कुछ मिल जाएगा गुरु से।
मांग के जो देता है वो तो अध्यापक है, जो पूछने पर बताता है वो अध्यापक है, और जो बिना पूछे ही सब कुछ बता देता है वो है गुरु। अध्यापक ही तो पूछना पड़ता है ना कि मेरा ये प्रश्न है जरा बताइए, पर गुरु तो अपने बिना पूछे ही सारे प्रश्नों को उत्तर देता है। प्रश्न आने से पहले उसका उत्तर आपके हृदय में प्रकाशित हो जाएगा। ये तो गुरु की महिमा है। जन भय खंडना, तो हमने देखा कि एक तो निर्लज्ज है, इनको लज्जा नहीं है, वो तो भय से खंडन हो जाते हैं। दूसरे जो शरणागत है भगवान के, उनका भय खंडन हो जाता है। किसी प्रकार कोई भय नहीं होता जो भगवान का शरणागत होता है। ठीक है, तो उन्होंने सबको शरणागति से पावन किया, उनके भय का खंडन किया। देखो अभी गुरुदेव का उस दिन सत्संग आया, उसमें गुरुदेव ने क्या कहा कि जब तक जीवन में हमारे पाप है, ठीक है, तब तक हमारे अंदर भय रहेगा, क्योंकि पाप जो होता है ना वो नेगेटिव चीज है, तो वो उसका प्रभाव भी नेगेटिव आएगा। जो व्यक्ति भयभीत रहता है, हाय में क्या होगा, ये क्या होगा, वो क्या होगा, छोटी छोटी बातों में भयभीत रहता है, डिसीजन नहीं ले पाता, मैं ये करूँ कहीं ये ना हो जाए, नेगेटिव, उसकी सोच ही नेगेटिव जाती है, मतलब उसके अंदर बहुत सारे पाप भी इकट्ठे हुए हैं। जो निश्चिंत हो जाता है, जो होगा, जोई जोई प्यारो करे सोई मोई भावे, पहले पद की पहली लाइन ही निश्चिंतता का सूचक है, पूर्ण शरणागति का सूचक है, और भयहीनता का सूचक है। कोई भय नहीं है। जोई जोई प्यारो करे सोई मोई भावे, और भावे मोहि जोई सोई सोई करे प्यारे। पूर्ण निश्चिंतता व्यक्ति के अंदर आ जाती है जब उसे शरणागति मिल जाती है भगवान की। देखो जब हितजू का स्वभाव ऐसा है, हितजू का मार्ग ऐसा है कि जिनके दर्शन मात्र से, जिनके संपर्क में आने के मात्र से व्यक्ति जो है हर प्रकार के भयहीन हो जाता है, निश्चिंत हो जाता है। देखो व्यास जी ने अपनी वाणी के विश्राम में क्या कही, काहू के बल भजन के, काहू के आचार, व्यास भरोसे कुंवर के, सोवत पाव पसार। काहू के बल भजन के, कोई भजन के बल है, काहू के आचार और व्यास भरोसे कुंवर के, सोवत पाप पसार। सेवक वाणी कभी पढ़ के देखिए, सेवक जी ने हर प्रकार के धर्म, जप, तप, नियम, साधन सबको छीन करके विशुद्ध प्रेम भक्ति को स्थापित किया है। जहां से अंत है वहीं से हमारा प्रारंभ है, इस बात को समझिए। देखो जब व्यक्ति बहुत साधन कर लेता है ना, बहुत साधन कर ले, कहते हैं ये इन सब चीजों से उठ चुके हैं, कहते हैं ना ये बड़े भक्त हैं, अब ये इन सब चीजों से उठ चुके हैं, ये नियम पालन करें ना करें इनको फर्क नहीं पड़ता, उठ चुके हैं इस चीज से, मतलब उनकी स्थिति बहुत आगे की आ गई है, तो उन्हीं की उपासना है। अभी हम सेवक वाणी ये मंगल गान के बाद पाके धर्मी और काचे धर्मी सुनेंगे, सेवक जी का हम लोग सुनेंगे। तो काचे धर्मी में सेवक जी ने बताया कि बाय चांस, देखो बहुत अच्छी बात हमें बोली गई है, इसको कोई अन्यथा मत लेना। बस सेवक जी ने कही कि अगर बाय चांस किसी व्यक्ति की दीक्षा भी हो जाए राधा वल्लभ संप्रदाय में, कैसे हो जाए दीक्षा, पूर्व कर्म, पूर्व सुकृतों के बल से, बड़े सुकृत थे उसके, उसकी दीक्षा भी हो जाए राधा वल्लभ संप्रदाय में, परंतु इसका मतलब ये नहीं है कि वो पूरी पूरी रसनीति को समझ गया। इतनी सूक्ष्म बात कही गई है यहाँ पे। इसका मतलब ये भी नहीं है कि वो दीक्षित हो गया तो पूरी राजनीति को समझ गया, इसका मतलब भी ये नहीं है। ये मार्ग सकृत था, सकृत है और सकृत ही रहेगा। प्रियादास जी की बात, नाभा जी की बात झूठ नहीं हो सकती। आपको भीड़ दिख रही है, देखो हमने क्या राधा जो हितों का चरित्र होता है उसमें यही बात होती है। नाभा जी ने क्या कही, री सकृत कहू जाने है, और प्रियादास जी ने कही हितजू की रीत कौलाखन में जाने एक, राधा ही प्रधान माने पाछे कृष्ण जानी है। देखो ये सकृत थी, सकृत है, सकृत ही रहेगी। दिखावे से कुछ नहीं होता, भीड़ दिख रही है पर नहीं। जो रीत, देखो हमारे रसिकाचार्यों ने, हमारे हिताचार्यों ने पहले ही ये बात कह दी, ये हितजू का जो मार्ग है ना इसमें कभी भीड़ आ ही नहीं सकती। दिखेगी भीड़ जरूर, पर जो निज महल के अधिकारी है वो उतने ही रहेंगे। आप बताओ सखियां कितनी सखियां होंगी शिव जी की, सखियां तो कोई कोई एक ही बनता है ना,
सखी तो कोई एक, दर्शन करने वाले बहुत सारे लोग होते हैं मंदिर में, दर्शन करने वालों की बड़ी भीड़ होती है, पर सेवा करने वालों की भीड़ नहीं होती। सेवा करने तो कुछ ही लोग होते हैं भगवान के। देख लो बिहारी जी के मंदिर, राधा वल्लभ जी के मंदिर में दर्शन करने वाले कितने लोग आते हैं भगवान के, तो क्या सब क्या भगवान के अंगों की सेवा करते हैं? ना ना, भगवान के अंगों की सेवा तो कुछ ही लोग अधिकारी होते हैं, वही कर सकते हैं। तो ये अधिकार तो कुछ ही के पास है और वो कुछ ही के पास रहेगा। इसका मतलब ये नहीं कि भीड़ दिख रही है तो रहेगा नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये सकृत थी, सकृत है, उतनी ही सकृत आज भी रहेगी उनके। जब तक कह दिया ना, पहले ही पद में कह दिया हमारे शतलीला में, प्रथम नाम हरिवंश हित रटि रसना दिन रैन, प्रीति रीति तब पाए अरु वृंदावन। जब तक निरंतर निरंतर नाम जप या निरंतर भगवान के रूप का चिंतन या निरंतर भगवान की लीला में प्रवेश या निरंतर अखंड वृंदावन धाम का वास, इनमें से कोई एक चीज जब तक नहीं है साधक के जीवन में, तब तक ये ना कहो कि हम पूर्ण हित धर्मी हो गए। नाम रूप या धाम में चारों में से किसी एक चीज की निरंतरता जब तक हमारे हृदय में नहीं है, तब तक हम पूर्ण हित धर्मी नहीं हुए हैं। अखंड नाम जप, राधा राधा राधा, हम एक क्षण के लिए भी ना छूटे। मतलब कहते हैं ना, कहाँ कहो इन नैनन की बात, जो कह रहे हैं कि ये अली प्रिया वदन अम्बुज रस अटके अनंत ना जाता। और एक क्षण के लिए जब ये बंद हो जाते हैं तो अति आकुल अकुलात, ऐसा लगे कि जाने मेरे पर किसी ने वज्र का पहाड़ कर दिया। जब एक क्षण के लिए भगवान का चिंतन हमसे दूर हो जाए, जब तक अखंड चिंतन नहीं होता, तब तक ना कहें कि हाँ हम समझ गए। जो रीत सकृत को जानी उसमें सकृत हम हो गए, जो हित चूकी रीत को लाखन में जाने को लाखन में एक हम हो गए। ये लाखन में एक सांसारिकों की बात नहीं हो रही है कि सांसारिक लोगों में एक लाखों में कोई एक, तक तो बहुत ज्यादा लोग आ जाएंगे काउंटिंग में। ये भक्तों की बात भी नहीं हो रही है कि लाखों भक्तों में कोई एक। एक बार एक राजा था, वो राजा जो है बहुत सारे लोगों को भोजन करना चाहता था। तो वल्लभाचार्य जी के पास गया, वल्लभाचार्य जी से बोला कि हमको बताइए कि हम कितने लोगों को भोजन कराएं कि हमको बड़ा पुण्य मिले। तो वल्लभाचार्य जी ने बोला कि अगर आप एक भक्त को भोजन करा दोगे तो आपको 1000 लोगों को भोजन कराने का फल मिल जाएगा। तो बोले, बड़ा खुश हो गया वो राजा, बोला ठीक है, तो मैं 1000 भक्तों को ही भोजन करा देता हूँ। तो मैं 1000 लोगों को भोजन क्यों करा, 1000 भक्तों को ही भोजन करा देता हूँ। तो वल्लभाचार्य जी की आंखों से आंसू गिरने लगे। वल्लभाचार्य जी बोले कि 1000 भक्त लाओगे कहाँ से? 1000 भक्त हैं भगवान के? भक्त तो बहुत कम है, उंगली पे गिनने वाले भक्त हैं। देखो क्या कही थी हरिवंश चरित्र में कि उंगली पर गिन सके आज भी इतने लोग हैं हित धर्म में, उंगली पर गिनने वाले इतने हैं। तो देखो यहाँ पे सकृत की बात कही गई है। यहाँ पे कोई कुछ कह रहा है, श्री जी कृपा से श्री जी ने 5-6 दिनों में अपने चरणों में ठौर दिया हुआ है। इस समय गहवन वन में है, परिक्रमा कर रहे हैं। जय हो, बहुत सुंदर बहुत सुंदर बहुत सुंदर सखी, खूब कृपा आप पे। तो सकृत ही कोई जान सका है और सकृत ही कोई जान पाएगा। यहाँ पे भक्तों की बात भी नहीं हो रही कि लाखन में कोई एक भक्त। हमारे मलोकवीत वाले महाराज जी कहते हैं कि यहाँ पे रसिकों की बात हो रही है। लाखों रसिकों में कोई एक रसिक, हितजू की रीत कौ लाखन में जाने एक। वो लाखन में कोई एक रसिक, रसिकों में बात कही गई है, इतनी सकृत अवस्था आई है, वो कोई एक जान सकता है। आएंगे तो कह तो दिया, पूर्ण उसमें दीक्षा होना बड़ी बात नहीं है। साफ साफ कह दिया काचे धर्मी में, दीक्षा भी हो जाए तो भी इसका मतलब ये नहीं है कि तुम पूर्ण संप्रदाय को समझ गए, कि तुम पूर्ण भावना को समझ गए, कि तुम पूर्ण हित धर्म को समझ गए। इसका मतलब ये नहीं है। कितनी बात कह दी। आगे कह रहे हैं, कीर्त श्यामा श्याम पुलिन मंजुल तहा। जी तो निर्भयता वहीं आएगी जहां पे श्यामा श्याम
पुलिन मंजुल कर रहे हैं। जय हो, बहुत कृपा हम सभी पे, सब दर्शन कर लीजिए गहवर बन के। तो हमारे श्यामा श्याम यही पुलिन मंजुल कर रहे हैं। तीर्थ श्यामा श्याम, हम पुलिन मंजुल का आश्रय है यमुना जी का तट। क्रीडत श्यामा श्याम पुलिना मंजुल तहाँ। यमुना जी का तट, यमुना जी का तट बहुत विशेष है हमारे इस वृंदावन रस में और इस मार्ग में। यमुना जी के तट की बहुत विशेषता है। देखो यमुना जी के तट की विशेषता क्यों है? यमुना जी के तट पे ही हमेशा, देखो आप कोई भी रास का पद ले लो, वो यमुना जी के तट पे ही हो रहा है। कोई रास हो रहा है, कोई लीला हो रही है, तो यमुना जी के तट पे ही हो रही है, क्योंकि वृंदावन धाम की जो नीलमणि की माला है वो यमुना रस रानी है। देखो वृंदावन के पूरे सर्कल पे यमुना जी बहती हैं, वृंदावन बीच में है और पूरे चारों ओर यमुना जी बह रही है। ठीक है, तो इसीलिए कहते हैं कि वृंदावन धाम की जो नीलमणि की माला है वो यमुना जी है। यमुना जी के किनारे ही रस का वर्धन होता है। जो हमारी 3 प्रमुख नदियां बताई गई हैं, गंगा, यमुना और नर्मदा, इन तीनों का जो तट है वो 3 प्रकार के गुणों को प्रदान करने वाला है। सब ध्यान से सुनिएगा। जो गंगा का तट है वो ज्ञान प्रदान करने वाला है। कहते हैं ना, गंगा का स्मरण मात्र से आपको मोक्ष मिल जाएगा। मोक्ष, मोक्ष क्या है? ज्ञान रूप, ज्ञान से ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। गंगा के तट पर लोग बस रह रहा है, पड़ गया है, उसे जो है मोक्ष, उसे ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। जो नर्मदा के तट पे बस पड़ गया है उसे वैराग्य प्राप्त हो जाएगा। यमुना जी, नर्मदा जी वैराग्य प्रदान करती है और जो यमुना जी है वो प्रेम प्रदान करती है। व्रजाधिराज नंदना मुदापघात चंदना नुलेप गंध वाहिनी भवाप्ति बीज दाहिनी जगत्त्रये यशस्विनी लसत्सुधापयस्विनी भजे कलिंद नंदिनी दुरंत मोह भंजिनी। तो यमुना जी के तट का आश्रय ही प्रेम को पुष्ट करने वाला है। यमुना जी के तट को बस पर जाना ही प्रेम का प्रादुर्भाव हो जाएगा। और जो कोई हृदय जो है परम दैन्य है, परम पवित्र है और कोमल है। आपको सच बता रहे हैं, बड़ा अनुभव की बात कह रहे हैं, इस बात को ध्यान सुनिएगा। जो हृदय कोमल है, इसमें ये 3 गुण है हृदय में, आपको आप अनुभव कर लीजिएगा। 3 गुण है जिस हृदय में। जो हृदय बड़ा कोमल है, जो हृदय बड़ा स्वच्छ है, मतलब जिसमें विकार नहीं है, ज्यादा कोमल है, स्वच्छ है, और जिस हृदय में जो है निर्भयता है, बड़ी दैन्यता है, जिसके हृदय में बहुत दैन्य है, ये 3 गुण जिस हृदय में है, वो हृदय अगर वृंदावन धाम में यमुना जी के तट पे चला गया, उसके अंदर प्रेम के जो बीज का वो अपने आप अंकुरण हो जाएगा, अपने आप अंकुरण हो जाएगा। देखो हम लोग जब खेत में डालते हैं ना, बीज डालते हैं, जल डालो, अपने आप बीज अंकुरित हो जाता है। बीज तो हमको मिल गया जिस दिन हमने श्री हरिवंश नाम सुना, श्री हरिवंश, तो हमको बीज हमारे अंदर आ गया। जब हमने सुना ना श्री राधा, राधा नाम का बीज हमारे अंदर आ गया। अब वो अंकुरित तब होगा जब हम रसिकों का संग करेंगे, उसका और जप करेंगे, वाणियों का स्वाध्याय करेंगे। यमुना जी उसको अंकुरित कर देती है, उस बीज को। जहाँ बीज अंकुरित हुआ बस वृक्ष बन गया हरा भरा। उस वृक्ष के नीचे वेणुमाई बाजे वंशी वट, वेणुमाई बाजे वंशी वट, सदा बसंत रहत वृंदावन, पुलिन पवित्र सुभग जमुना तट। पुलिन मंजुल परम पावन, त्रिविधता मारुत बही
कह दिया है, निर्भयता आएगी, निश्चिंतता आएगी, पूर्ण शरणागति आएगी, प्रिया प्रीतम मिलेंगे। और कहाँ मिलेंगे? वहां मिलेंगे, यमुना जी के तट पे मिलेंगे। कुंज भवन विचित्र शोभा मदन नित सेवत रही। अब यहाँ पे सेवा कौन कर रहा है? स्वयं राग रागिनियां, जहां पे स्वयं राग रागिनियां गा रही हैं। हम लोग देखो, किसी को अगर संगीत की थोड़ी नॉलेज हो तो संगीत में क्या कहते हैं कि संगीत को गाना का मतलब होता है राग रागनियों की सेवा करना। अलग प्रकार के राग रागनियां होते हैं, तो राग रागनियों की सेवा ही संगीत की गाने को कहते हैं। ठीक, चलो यहाँ पे और कहते हैं कि जब कोई सुंदर हो रहा है, कोई अपना श्रृंगार कर रहा है, अपना शरीर का श्रृंगार कर रहा है, तो वो काम की सेवा कर रहा है। मतलब उसे देख के किसी को काम आएगा तो वो काम की सेवा कर रहा है। परंतु यहाँ पे श्री प्रिया प्रीतम की अलौकिक लीला में क्या है? यहाँ पे राग रागनियां स्वयं गा रही हैं, उनकी भी उपासना नहीं कर रहा है। यहाँ पे राग रागनियां स्वयं गा रही हैं। और मदन नित सेवत रहे। अब बताओ कमेंट बॉक्स में, आप लोग इतने लोग बैठे हो यहाँ पे, मदन का अर्थ क्या होता है? उस दिन बताया भी था। मदन शब्द का यहाँ पे जो अर्थ बताया गया है, मदन निसेवत रहे, तो मदन शब्द का अर्थ क्या होता है? आप लोगों को 1 मिनट देते हैं, बताइए। जय हो। एक आपने जल्दी बता दिया, कामदेव। ठीक है, हम लोग कहते हैं ना मदन मोहन, मतलब कामदेव को मोहित करने वाले। तो मदन, मदन नित सेवत रहे, तो मदन का अर्थ कामदेव। जिस कुंज की शोभा, जिस कुंज का श्रृंगार स्वयं कामदेव कर रहे हैं, वो कुंज की क्या अद्भुत छटा होगी। कुंज भवन विचित्र शोभा, वर्णन नहीं करा, विचित्र कह के शांत हो गए। विचित्र है बस, वो मैं नहीं कह सकता आगे का क्या है, बस विचित्र है, जो ना कभी देखा गया, ना कभी सुना गया, इनफैक्ट ना कभी सोचा गया, जो कभी सोचा भी नहीं गया, तो ऐसी सभी छवि है। कुंज भवन विचित्र शोभा, मदन नित सेवत रहे। यहाँ पे मदन सेवा कर रहे हैं। तहा संतत व्यास नंदन रहत कलुष विहंदना। जय जय श्री हरिवंश व्यास कुल मंडना। तो तहा संतत व्यास नंदन रहत कलुष विहंदना, जहां पे श्री हितजू विराजमान हैं और सारे कलुष विहंडना, कली मल का नाश करने वाले हैं। जितने भी दोष हैं ना हमारे अंदर, जितने भी दोष हैं, वो कलयुग के प्रभाव से, कलयुग की मलिनता से प्रकट हुए हैं। अनेक प्रकार के दोष हमारे अंदर कलयुग के प्रभाव से प्रकट हुए हैं, जो हमको भगवान से विमुख कर रहे हैं। कलयुग का प्रभाव है, तो कलयुग के प्रभाव को जिन्होंने भंग कर दिया, आगे कहते हैं, हरि सब कली काल की भय कृपा रूप जुव पुधर्यो। ऐसा आगे आता है, आगे हम सुनेंगे। तो यहाँ पे कहते हैं रहत कलुष विखंडना, हर प्रकार के कलिमल का, हर प्रकार के भय का नाश करने वाले, हर प्रकार के विकारों का नाश करने वाले हमारे हितजी महाराज। जय जय श्री हरिवंश व्यास कुल मंडना। उद्घोष करता हूं मैं उनके नाम का। हरिवंश नाम बिसरे न छिन, श्री हरिवंश सहाय बल, हरिवंश भरोसे भय निडर, नित गर्जत हरिवंश बल। और सेवा जी हम सबको एक भरोसा देते हैं, मन क्रम वचन कहो नेट तेरे, श्री हरिवंश प्राण धन मेरे। सब लोग संग संग में गाइए, ठीक है, माइक बंद कीजिएगा, सब लोग संग संग में गाइए। मन क्रम वचन कहो नेट तेरे, श्री हरिवंश प्राण धन मेरे।
मन क्रम वचन कहो नित तेरे, श्री हरिवंश प्राण धन मेरे। मन क्रम वचन कहो नित तेरे, श्री हरिवंश प्राण धन मेरे। मन क्रम वचन कहो नित तेरे, श्री हरिवंश प्राण धन मेरे। इसी भाव से, पूर्ण शरणागति के भाव से ये पद हमारा विश्राम होता है। जय जय श्री हरिवंश व्यास कुल मंडला, ये भाव यही पूर्ण होता है। कल की कथा में आगे के भाव की चर्चा करेंगे, नेक्स्ट पद की चर्चा करेंगे। उससे पहले 2 मिनट हम लोग जो है भगवान नाम संकीर्तन करते हैं। हमारे कुंज में रिदम सखी हैं, उनके घर में एक जीव निवास करता था। उस जीव ने कि आज शरीर शांत हुआ, उसी के लिए हम लोग जो है 2 मिनट राधा वल्लभ श्री हरिवंश नाम का कीर्तन करेंगे, फिर वाणी को विश्राम करेंगे। जय जय राधा, जय जय राधा, जय जय राधा वल्लभ श्री हरिवंश श्री वृंदावन जीवन चंद। जय जय राधा वल्लभ श्री हरिवंश श्री वृंदावन जीवन चंद। जय जय राधा वल्लभ श्री हरिवंश, जय जय राधा वल्लभ श्री हरिवंश, जय जय राधा वल्लभ श्री हरिवंश, जय जय श्री वृंदावन श्री वनचंद। जय जय राधा वल्लभ श्री हरिवंश श्री वृंदावन श्री वनचंद। जय जय हरिवंश, जय जय हरिवंश, जय जय हरिवंश, जय जय हरिवंश, जय जय हरिवंश मेरो गुरु हरिवंश, मेरो प्राण हरिवंश, मेरो जीवन हरिवंश। जय जय हरि, जय जय हरिवंश, जय जय हरिवंश श्री हरिवंश मेरो गुरु हरिवंश। जय जय हरिवंश, जय जय हरिवंश श्री हरिवंश मेरो गुरु हरिवंश। रंगीलो राधा वल्लभ प्राण हरिवंश, रंगीलो राधा वल्लभ प्राण हरिवंश। छबीलो राधा वल्लभ जीवन हरिवंश, मेरो जीवन वृंदावन जीवन वनचंद। जय जय राधा वल्लभ श्री हरिवंश श्री वृंदावन श्री वनचंद। जय जय श्यामा, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। पावन राधे तेरो नाम, पावन श्री वृंदावन धाम। पावन राधे तेरो नाम, पावन श्री बरसानो धाम। जय जय श्यामा, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। मेरी श्यामा मेरो श्याम, मेरो श्री वृंदावन धाम। मेरी श्यामा मेरो श्याम, मेरो श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। प्यारी श्यामा प्यारो श्याम, हरि प्यारो श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। प्यारी राधे तेरो नाम, प्यारियो श्री वृंदावन धाम। मेरी श्यामा मेरो श्याम, मेरो श्री वृंदावन धाम। हरि
मेरी श्यामा मेरो श्याम, मेरो श्री वृंदावन धाम। और अंत में क्या आशीष देते हैं, यह जोरी अभी चल अभिराम हरी, यह जोरी अभी चल अभिराम प्यारी, यह जोरी अभी चल अभिराम। हृदय विराजो आठो याम हरी, हृदय विराजो आठो याम। जय जय श्यामा जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय वृंदावन वृंदावन वृंदावन, जय जय वृंदावन वृंदावन वृंदावन, जय जय वृंदावन वृंदावन वृंदावन। मेरो प्राण वृंदावन, जीवन वृंदावन, प्राण वृंदावन, जीवन वृंदावन, गुरु वृंदावन, मेरो वृंदावन 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 वृंदावन। वृंदावन 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 हरि, वृंदावन वृंदावन वृंदावन। हा वृंदावन वृंदावन, हा वृंदावन वृंदावन, हा वृंदावन वृंदावन। हा हरिवंश मेरो जीवन हरिवंश, हा हरिवंश मेरो जीवन हरिवंश। नैन को तारो हरिवंश दुलारो हरिवंश, नैन को तारो हरिवंश दुलारो हरिवंश। प्यारो हरिवंश दुलारो हरिवंश, मेरो प्यारो हरिवंश दुलारो हरिवंश। हरिवंश 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 हरिवंश, हरिवंश 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 हरिवंश, हरिवंश 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 हरिवंश। जय जय राधा वल्लभ गुरु हरिवंश मेरो, गुरु वृंदावन गुरु बने चंद मेरो, गुरु वृंदावन गुरु बने चंद। जय जय राधा वल्लभ श्री हरिवंश, जय जय श्री वृंदावन श्री बने चंद। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप विनाशनम। जय श्री हरिवंश। तो सुंदर सबने कीर्तन किया। आप सभी का मत हो तो नित्य हम लोग जो है सत्संग के बाद, कथा के बाद नित्य जो है कीर्तन करें, इससे हमारा मन शुद्ध हो। और यहाँ पे हमको कुछ बातें समझनी है जो हम आपको अंत में बता रहे हैं, उसके बाद फिर हम लोग जो है विश्राम करते हैं। सबसे पहले जीव कथा सुनता है, ठीक है। कथा के माध्यम से हृदय पवित्र होता है, ठीक है। कथा के माध्यम से हृदय पवित्र होगा, फिर क्या होगी, जिज्ञासा होगी। अभी तो हम लोग अपने आप को जिज्ञासु भी नहीं कह सकते कि हम जिज्ञासु हैं। जिज्ञासु प्रारंभिक अवस्था होती है भक्ति की, पर अपने आप को जिज्ञासु भी नहीं कह सकते। जिज्ञासु वो जो चाहे कि मुझे भगवान के दर्शन करने हैं, कि मुझे भगवत प्राप्ति करनी है, इस बात की उसमें जिज्ञासा हो कि मुझे भगवान चाहिए, भगवान के दर्शन करने हैं, भगवत प्राप्ति करनी है, भगवान चाहिए मुझको, मुझे भगवान चाहिए, मुझे भगवान के दर्शन करने, मुझे धाम चाहिए, मुझे रूप देखना है भगवान का। जो इसके अंदर ये बात बैठ जाए जो मुझे दर्शन करने हैं। अरे कितने हैं ऐसे, आप देख लो, अगर 10 लोग भक्ति करने वाले हैं, 9 लोगों को तो मतलब ही नहीं होगा भगवान के दर्शन करने भी है कि नहीं करने। आपने घर में पूछ लो किसी से, कभी सोचा भगवान के दर्शन करने की, घर वालों से पूछो, नहीं सोचा भी नहीं होगा कि भगवान के दर्शन भी करने हैं। जैसे हम ये नहीं कहेंगे सबके घर वाले ऐसे होते हैं, कुछ कुछ हो सकते हैं। तो भगवान के दर्शन करने की इच्छा 50% तो दर्शन तभी होगा जब व्यक्ति के अंदर इच्छा आ गई, 50% तभी हो गए। अब आधे जो 50% रह गए थे वो हो गए जब उसको एक संत का, एक भक्त का संग मिल गया, बस फिर तो दर्शन दूर नहीं है भगवान के, बस हो गए। तो भगवान के दर्शन की इच्छा, आप लोग देखते हो ना मंदिरों में बड़ी भीड़ होती है, इन भीड़ वालों से कभी पूछो कि भगवान के दर्शन की इच्छा है, भगवान को पाने की इच्छा है? किसी की नहीं होती। वो पुण्यों के लिए दर्शन करने आते हैं, पुण्यों के लिए पूजा करने आते हैं, मनोकामना के लिए आते हैं। तो भगवान के दर्शन की इच्छा रखना बहुत
बहुत जब हम जिज्ञासु होंगे तो हम किसी भक्त के पास जाएंगे, उससे कहेंगे कि आप भगवान के बड़े प्यारे हैं, आप भगवान का बड़ा सुंदर भजन करते हैं, हमें कृपा करके उपाय बताइए जिससे मुझे भगवान मिल जाए। अभी तो हम बस अपनी अभी जो हम लोग साधन कर रहे हैं ना, आप सोचोगे हम जो नाम जप कर रहे हैं, नियम कर रहे हैं, तो क्या फल है? ये सब नियम नाम जो हम लोग तब कर रहे हैं हमें हृदय शुद्ध होने के लिए। हाँ, हृदय शुद्ध होगा तभी तो भाव अंदर आएगा कि भगवान के दर्शन हो जाए। अभी हमारा हृदय ही शुद्ध नहीं है, हम हृदय शुद्ध होगा इन सब उसका हम अंदर भाव आएगा कि प्रभु हम आपका दर्शन करना चाहते हैं, तो हम जाएंगे किसी भक्त के पास, वैष्णव के पास कि मुझे कोई उपाय बता दीजिए, गुरु के पास जाएंगे, मुझे भगवान चाहिए, मुझे कुछ बता दीजिए। तब उनके संग से जो हमें प्राप्त होगा उस बात का हम अनन्य भाव से पालन करेंगे, तब जाके जो है हमें भगवान के दर्शन हो जाएंगे। तो भगवान का दर्शन होना भी बहुत भगवान के दर्शन की इच्छा होना भी बहुत ऊंची अवस्था है, इस बात को समझे। तो बस करते रहें करते रहें करते रहें, एक दिन हमारा हृदय बस शुद्ध होगा, तब जा करके भगवान के दर्शन की इच्छा होगी। कितनी दीक्षा होती है हम लोग को, आप बताओ। भाव आते हैं 2 मिनट के भाव आएंगे, फिर ऐसे भाव चले जाएंगे कि भाव तो कभी थे ही नहीं। अभी हम इतना रो लेंगे 2 मिनट, हम लोग इतना भयंकर रो लेंगे ना, फाड़ फाड़ के गला, हाय भगवान, हे माधव, हे कृष्ण, हे राधे रानी, हे राधे, हे हरिवंश, ऐसे रोएंगे। और 2 मिनट बाद ऐसे हो जाएंगे कि कह नहीं सकता ये बंदा रो के आया है। इतने ढोंगी हम लोग खुद हैं। अब देख लो हमारे अंदर कितना ढोंग भरा हुआ है, इतना ज्यादा ढोंग भरा हुआ है कि विरह के बाद भी, भगवान का विरह के बाद भी तुरंत हम ऐसे हो जाते हैं। इस तरह ढोंगी कोई हो सकता? सबसे ज्यादा ढोंगी तो हम लोग खुद ही हैं। ऐसे होके हमको भगवान के पास जाना है। तो 2 मिनट के भाव होते हैं इन लोगों के, सिर्फ 2 मिनट के। इसको भाव मत समझ लेना कि हम तो बड़े भावुक हैं, हमारे अंदर बड़े भाव हैं, और जो है बड़े भाव है हमारे अंदर, हम बड़े भावुक हैं, ठीक है, हम तो जो है भगवान को प्राप्त कर लेंगे। अभी कुछ भाव नहीं है, ये बस कृपा की कुछ झलक आ रही है आपके पास, जो आपको थोड़े भाव आ गए। इसको बहुत ज्यादा मत समझो कि हाँ यही सब कुछ हो गया है, अभी तो बहुत कुछ पाना है श्री जी कृपा से। तो इस बात को हम समझे, और पहले मन शुद्ध होगा तब जिज्ञासा होगी, जिज्ञासा हो गई उसी दिन हमारा सब कुछ प्राप्त हो गया। अभी तो बहुत दूर है। और जब भी अपने आप को हमेशा ये समझना, अभी काची धर्मी पाके धर्मी आएगा तो ये इंडिकेटर्स मिलेंगे आपको, आपकी उपासना क्या चल रही है क्या नहीं चल रही है, उस प्रकरण में अवश्य आना। विश्राम होगा सेवक जी की वाणी का, तो काचे धर्मी पाके धर्मी प्रकरण में अवश्य आना सब लोग। अपने इंडिकेटर्स देखना कि क्या हमको मिलेगा, हम क्या कर रहे हैं, हम क्या हमारी सही भी है कि नहीं सही है। और वो बस अपने लिए देखना। अगर दूसरों पे देखना चालू कर दिया कि फलाना व्यक्ति सही है भक्ति में कि नहीं है, वो ठीक भक्ति कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो तुम गए। टीचर मत बनो, तुम स्टूडेंट ही रहो, तुम टीचर मत बनो, तुम दूसरों के टीचर, तुम दूसरों के जांच मत करो, बस अपने जांच करो। वो मत देखो वो क्या कर रहा है, वो कैसे कर रहा है, उसकी जांच मत करो, अपनी हम जांच कर ले। बस हम पहले अभी इतने अपने लिए सही है। हम अगर जब अपने आप को जान जाए उसके बाद दूसरों की जांच करें, हम पहले अपने आप को ही नहीं जाने हैं। अपने आप को जानना ही तो पूर्ण ज्ञान है, अपने आप को जानना ही तो पूर्ण मोक्ष है, पूर्ण साक्षात्कार है। सोई जाने जे देह जनाई, जानत तुम्हें होई जाई। तो इस बात को समझें। और जिज्ञासा हुई, आधा साक्षात्कार हो गया। और जिज्ञासा के बाद जब किसी संत का, भक्त का हमको संग मिल गया, जिसके संग से हम भगवान के मार्ग पे चलने लगे, जहां हमारा कदम चालू हुआ, बस सोई हमको 50% और हो गया। बस फिर तो भगवान बस मिल गए हमको। तो क्या कहते हैं उसमें, आज हमने एक संत के मुख से सुना बड़ी सुंदर बात, कि आप चाहते हो ना कि भगवान आपको किस रूप में देखते हैं। अगर आप जानना चाहते हो कि भगवान आपको किस रूप में देखते हैं, भगवान आपके बारे में क्या सोचते हैं, कौन कौन जानना चाहता है, हैंड रेज करो अपना कि भगवान मेरे बारे में क्या सोचते हैं, प्रिया जी मेरे बारे में क्या सोचती हैं, राधा वल्लभ जी मेरे बारे में क्या सोचते हैं, भगवान मेरे बारे में क्या बात करते हैं, उनके मन में मेरे लिए क्या थिंकिंग है। सभी जानना चाहते हैं ना, बहुत सुंदर भाव है, और जानना भी चाहना चाहिए, ठीक है। तो इस बात को हम कैसे जान सकते हैं, इसका एक उपाय बताया गया है। क्या बताते हैं उपाय? इसका उपाय ये है कि हम
किसी भक्त से पूछ ले, किसी भक्त का जो भाव हमारे लिए उसके हृदय में है ना, वही भाव भगवान के अंदर उनके हृदय में हमारे लिए है। जैसे कि कोई शुद्ध भक्त जिस रूप में आपको देखता है, किसी शुद्ध भक्त के अंदर जो भाव आपके प्रति है उसके मन में, वही भाव भगवान के भी अंदर है, क्योंकि भगवान और भक्त का हृदय एक ही होता है। किसी शुद्ध भक्त से पूछ लीजिए, पूछना मत, उससे पूछते होगे तो अच्छा अच्छा बताएगा, बुरा नहीं बताएगा। उसके जानने का प्रयास करो कि ये हमारे बारे में क्या सोचते हैं, इनके हृदय में हमारे अंदर क्या, हमारे लिए क्या। कभी पूछना मत, भक्त से भक्त तो कभी किसी की हम बुरी बुरी बात करेगा ही नहीं। उसके हृदय के जानने का प्रयास करो कि वो क्या चाहते, क्या उसके अंदर भाव है आपके प्रति, बस वही भाव सेम टू सेम वही बात प्रियलाल जी के अंदर है आपके प्रति, जो भाव एक भक्त के अंदर है आपके प्रति। तो भगवान के भाव और भक्त के भाव एक ही होते हैं, क्योंकि भगवान और भक्त का हृदय एक हो जाता है। बड़ा सुंदर तरीका है जानने का कि भगवान हमारे बारे में क्या सोचते हैं, प्रियालाल हमारी क्या चर्चा करते हैं। श्री जी हमको देख तो रहे हैं, तब हमको पूरा पता है, पर प्रिया जी हमारे बारे में सोचती क्या है। तो बस जो भक्त हमारे लिए सोचते हैं ना, जो भक्तों के मन में हमारे प्रति जो भाव है, संतों के मन में हमारे प्रति जो भाव है, वही भाव प्रिया जी का है। गुरुजनों के प्रति जो भाव, गुरुजन से तो चलो हम लोग वार्ता नहीं कर पाते हैं, पर जो हमारे संत जन है, उनसे कभी उनके मन में जो आपके प्रति भाव आ जाए, बस उन्हें यही भाव प्रिया जी के अंदर मेरे पास मेरे पति प्रिया जी के में भी यही भाव है। तो बहुत सुंदर चर्चा हुई, इसी भाव से कथा को विश्राम करते हैं। कहने सबने को भूल चुको क्षमा करेगा, सभी से प्रेम में ज्ञान में भक्ति में बहुत छोटे हैं, कोई भूल चुको क्षमा करेगा, सभी के चरण प्रणाम। पांचकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय जय श्री नवनिमित निकुंज विराशी श्री राधा वल्लभ लाल की जय। महाप्रभु श्री हरिवंश जो महाराज की जय। श्री हित सेवक जो महाराज की जय। समस्त सहचरी वृंद की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। यमुना रस रानी की जय। समस्त संत हरिभक्तन की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री हरिवंश, श्री हरिवंश श्री हरिवंश श्री हरिवंश शरण। जय श्री हरिवंश संगम से कीजिए। श्री हरिवंश शरण शरण, श्री हरिवंश शरण शरण, श्री हरिवंश शरण शरण, जय श्री हरिवंश। कल की चर्चा में आगे की चर्चा करेंगे कि जो हमारा नेक्स्ट जो हमारा पद है उसकी चर्चा करेंगे। और अभी तो चर्चा चलेगी हमारी, ऐसा नहीं है कि जल्दी विश्राम होने वाली है सेवकवाणी की। अभी आपको पता है फल स्तुति की भी बहुत लंबी चर्चा होगी, और जब फल स्तुति की चर्चा में जो लोग आएंगे कहेंगे हाय हमने क्यों नहीं सुने सेवकवाणी जी कथा, क्योंकि फल स्तुति में तो उनका फल आएगा, सेवकवाणी जी सुनने का क्या फल है, सेवकवाणी जी पढ़ने का क्या फल है, तब हमको पछतावा होगा। वैसे पछतावा होगा तो आप सुन भी सकते हैं, यूट्यूब में पड़ी है रिकॉर्डिंग कथा की, सुन सकते हैं। खैर आप पे कृपा है श्री जी की। बाकी आज कुछ लोग नए लोग आए हैं कथा में, आप सभी से प्रार्थना है कि नित्य पधारिए। श्री जी की खूब सुंदर चर्चा चल रही है, शिवा जी की कथा चल रही है, इसके बाद 42 लीला की कथा प्रारंभ होगी। जय श्री हरिवंश। तो हमारे दिव्या से किसी जी को शयन करा रही हैं, वो शयन दर्शन करा रही हैं। तो हम तो यही सोच रहे थे कि श्री जी का दर्शन हो जाता तो हम लोग दर्शन पर गा लेते श्री जी का संग संग में। अब पता नहीं, जैसे श्री जी की इच्छा। जब तक हम लोग 5-10 मिनट और वेट कर लेते हैं, वरना फिर हम लोग श्री जी को शेयर करा देंगे। अगर किसी का कोई प्रश्न हो तो हम लोग बहुत डिस्कस कर लें जब तक 5-10 मिनट तक, वरना फिर हम लोग श्री जी को। श्री हरिवंश श्री हरिवंश। आपकी आवाज नहीं आ रही, बहुत दूर से आ रही है आपकी आवाज। दूसरे फोन से हो ना आप? हाँ दूसरे फोन से, तभी आवाज नहीं आ रही आपकी।
श्री हरिवंश वाली सखी। श्री हरिवंश, श्री हरिवंश। वो हमारा फोन खराब हो गया था ना, और हमें लगा कि फिर कथा रिकॉर्ड नहीं होएगी, तो फिर हम किसी का फोन मांग के लिए आए थे। हे भगवान, नहीं नहीं, कथा रिकॉर्ड होती है, रोज रिकॉर्ड होती है कथा। हाँ, तो वो इसका ना वो स्पीकर खराब हो गया था, तो फिर हम जल्दी जल्दी फोन मांग के लाए। फिर अब आधी कथा सुनी, हम यही पूछ रहे थे कथा रिकॉर्ड होगी ना। हाँ हाँ, रिकॉर्ड होगी कथा, हम आपको लिंक भेज देंगे। श्री हरिवंश। श्री हरिवंश, श्री हरिवंश। बड़ी प्रसन्नता होती है ऐसे लोगों को देख करके, जैसे कि हमारी रिंकी सखी, और हमारी बहुत सारी अंकिता सखी है ग्रुप में हमारी। और नाम क्या, किसके किसके नाम लें तो सोचती है, सभी सखियां ऐसी हैं अपने ग्रुप की। हमारी साधना सखी है, हमारी संध्या सखी है। इतनी इनके अंदर वो है, अनन्यता है, इतनी दृढ़ता है कथा के लिए। इसके अंदर भगवान के लिए इतनी दृढ़ता हो ना, तो जिसके अंदर इतनी दृढ़ता हो भगवान की कथा के लिए, उसे भगवान अवश्य मिलते हैं। बड़ी कृपा है आपकी, आपका मन शुद्ध होना प्रारंभ हो गया है। ये इंडिकेटर है भगवान की कथा की जगह दृढ़ता हो रही है। भगवान की चर्चा कौन सुनना चाहता है, आप बताओ। नए फेस दिख रहा है, ना ही कोई यहाँ पे ताल मृदंग बज रहे हैं, ना ही हारमोनियम गिटार बज रहा है, ना ही कोई चेहरा दिख रहा है, वीडियो नहीं चल रही है कुछ। सुनो उसको, इमेजिन करो, बस यही तो चल रहा है। कई लोगों ने हमसे कही कि आप फेस ऑन करके कथा करो, हमने नहीं करी। फेस ऑन करेंगे तो इमेजिनेशन खत्म हो जाएगी, है ना। हम आपसे कह रहे हैं ना, नवनिर्मित निकुंज कैसा दिखता है, तो हम जो बोलेंगे वो आप इमेजिन करोगे। और जहाँ हमने कैमरा ऑन किया, इमेजिनेशन आपकी खत्म हो जाएगी। हम चाहते हैं इमेजिन करो मन से, जैसे तो कान से सुन ही रहे हो, मन से भी सुनो। अब इसका मतलब ये नहीं है कि कथा हम अगर कैमरा ऑन कर करेंगे तो मन से नहीं सुनोगे, हमारा ऐसा पर्सनल भाव है। तो यहाँ पे यही है कि भाई बड़ा दृढ़ता है कथा के लिए, बहुत कृपा है आपके ऊपर। ये ओ माँ कौन कर रहा है भाई। पहली बात तो हम माँ नहीं है, हम क्या बोले, हम माँ नहीं है तो हम क्या है, हम सखी है हम। पैकी दादी। हाँ, आपके दादी नहीं है हमें, हे भगवान। हम भैया कह सकती हैं आप हमको, छोटी उम्र के भैया, तो इसलिए। हाँ, एक प्रश्न आ रहा था मेरे ख्याल से किसी का। श्री हरिवंश, बस एक मिनट। दिव्या सखी तो हमारी चली गई, हम तो उनके भरोसे बैठे थे, भगवान। भैया कीप क्वाइट हूँ, ऐसा क्यों हुआ बताओ। मेरा समझ में नहीं है भैया आपके प्रश्न का, हमको क्या कहना चाह रहे हैं, थोड़ा स्पष्ट कीजिए। राधा वल्लभ श्री हरिवंश भैया। जी जी, श्री हरिवंश बताइए। पंकज भैया जी ना राधा वल्लभ जी के दर्शन करा रहे थे, हम वो दर्शन कर रहे थे। आप बीच में कुछ कहा होगा आपने, हम सुन नहीं पाए भैया, एक बार रिपीट कर दीजिए। हम तो इतना कुछ कह देते हैं, हमको खुद नहीं पता क्या कहिए, आप रिकॉर्डिंग में सुन लीजिएगा, ठीक है। जी जी ठीक है, राधा वल्लभ श्री हरिवंश। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। यही होता है एक बाचाल व्यक्ति के लक्षण। जो ज्यादा बोलते हैं ना, उनको पता ही नहीं होता क्या बोल दिया, जैसे कि हम। खैर छोड़िए, हम कुछ बोलना नहीं चाहते। श्री हर नहीं नहीं, श्री हरिवंश, श्री हरिवंश, हम चीजें को शेयर कराते हैं, ठीक है। क्षमा मांगी, क्षमा मांगी, सबसे क्षमा मांगी है कि भक्तों में आपसे क्षमा मांगता हूँ कि मैंने खुद के लिए गलत बोला। हे क्षमा मांगी। भगवान, ये कोई तो लोग हमसे कहेंगे कि देखो क्या ढोंगी व्यक्ति है। हम हाँ, ठीक मांगो है। भैया मांगो। मांगो श्री मांगो। हरिवंश। क्षमा कीजिएगा, क्षमा कीजिएगा, हमने अगर आप किसी की भावनाओं को आहत किया हो तो क्षमा कीजिएगा। साधना मैया मन में बोल रही है कि ये पर्सनल कॉल मिल, तुझे बताती हूँ, कान खींचती हूँ। भगवान राधे राधे। कर दिया साधना मैया, आप हैंडस मत कीजिए, अब माइक अनम्यूट कीजिए, जरा कान खींचिए युवराज जी के लाला के अपने, देखिए। अरे भगवान। हैंड रेस कर दिया, देखो साधना मैया का हाथ। साधना सुनो, युवराज जी अगर साधना मैया का हैंड रेस हो ना, समझ लो हैंड रेस नहीं है, वो थप्पड़ है वो लाला को अपने दिखा। राधा वल्लभ श्री हरिवंश लाला, आप सब सखियों को दंडवत प्रणाम। श्री हरिवंश, हम ये कह रहे हैं भोरी सखी जो कि आपसे हमेशा कहती हूँ, पर्सनली भी कहती हूँ, ऑडियो भी भेजती हूँ, आज यहाँ सबके सामने भी कह रही हूँ, ये आपके लिए आखिरी है, इसके बाद आप बिल्कुल ऐसा नहीं कह सकते। और क्षमा भी, हम आपसे क्षमा भी नहीं चाहते कि आप हम सबसे क्षमा मांगे, क्योंकि जहाँ आप विराजमान होकर जब वो कथा कहते हैं
तो उसे व्यास की उपाधि दी गई है, तो आप उसकी मर्यादा में रह के ये सब चीज़ें किया कीजिए। अच्छा नहीं लगता, कथा का भाव जो है ना, यहाँ लाके ना विश्राम किया कीजिए। इतना सुंदर वर्णन किया आपने, सब कुछ इतना अच्छे से बताया और उसके बाद अंत में ऐसे अच्छा थोड़ा ना लगता है लाला। तो प्लीज़ कृपा करके अनुरोध है, निवेदन है, विनती है, आग्रह है और जो भी आप समझ सकें, आप आगे से इस चीज़ का प्लीज़ ध्यान रखिएगा। अभी तो निवेदन है पर अगली बार ऐसा नहीं होगा। फिर हम बिल्कुल आपको डाँटेंगे और खैर हम अभी भी मैया डाँट ही रहे हैं आपको, पर अगली बार हम आपको ज़्यादा डाँटेंगे फिर श्री जी कृपा से सच में। मेरी मैया रुको, मीटिंग एंड होने दो, मैं पर्सनल कॉल पे आता हूँ युवराज को कॉन्फ्रेंस तब डांटना, मैं भी आपका साथ दूंगा। श्री राधा, श्री जी कृपा करें सच में लाला ऐसा ना मजा कहा आए। करो क्योंकि भाव ना बहुत बहुत कष्ट होता है। ऐसा नहीं कि मैं ही ऐसी हूँ यहाँ पे विराजमान हमारी एक-एक सखी के भाव ऐसे हैं। हमसे तो कई सखियों ने पर्सनली आके भी कहा मैया आप क्यों नहीं कहती कि वो ऐसा क्यों कहते हैं कथा के बाद? तो इस चीज़ का आप प्लीज़ ध्यान रखा कीजिए। हम आपसे ना बहुत निवेदन कर रहे हैं, हाथ जोड़ के आपसे आग्रह है कि आप इस फिर बात हम का प्लीज़ ध्यान नहीं, हम रखें। पक्का ध्यान रखेंगे, उनको क्षमा श्री कीजिए, अब राधा, ऐसा नहीं आपको करेंगे। जब भी ऐसा कुछ कहना हो ना, आप कहा करो श्री हरिवंश, श्री हरिवंश, श्री हरिवंश, श्री राधा, श्री राधा, श्री राधा। तो इससे हमारा नाम होगा, आपकी कथा का और प्रभाव बढ़ जाएगा श्री जी कृपा से। और पता है मैया, साधना मैया ये कहते हैं कि व्यास पे इतना समर्थ नहीं है कि हितजू की निकुंज की उपासना गा पाए, तो व्यास से ऊंचे वाले पद पे बैठे हुए हैं, तब जाके ऐसे बोल रहे हैं। ये हम मैं युवराज जी, सही बात है, हम व्यास पे तो नहीं बैठे, व्यास मत कहिए क्योंकि फिर वो चलिए आप नहीं बैठे पर हमारी भावनाओं का तो आप सम्मान कीजिए। हाँ, हाँ, नहीं, नहीं, बिल्कुल, बिल्कुल, आपकी भावना का बिल्कुल सम्मान करेंगे, बहुत सुंदर भाव है आप सभी के, बहुत सुंदर। नहीं लाला, ये भाव तो हमें इन सखियों से मिले हैं, इनकी कृपा से और इनके संग से मिला है और श्री जी कृपा करें, पर इस भाव को आप बना के रखिएगा, इतनी कृपा कीजिए हम सब पे बस। बिल्कुल, बिल्कुल, जी, ठीक बिल्कुल। है। श्री राधा, श्री हरिवंश, आप सबके श्री श्री चरणों में दंडवत प्रणाम। श्री हरिवंश। श्री हरिवंश, श्री हरिवंश। मैया ये बच्चा कैसे रो रहा है? युवराज जी आपका बच्चा रो रहा है, मेरा मतलब आपके घर से बच्चे रोने की आवाज आ रही है। जी, जी, लाली है मेरे पास, मेरी भाभी की लाली है श्री जी कृपा से, छोटी सी रम्या। अच्छा 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 अच्छा, जी जी जी। लाला। नहीं, हमारा बच्चा नहीं, हम ही रो रहे थे, ठीक है। नहीं, साधना मैया जैसी लाल लड़ाने वाली मैया हो ना, तो युवराज जी और मैं बच्चे बनने के लिए भी तैयार हैं, छोटे से 2 साल के। अरे वो इसलिए रो रही थी कि काहे गुस्सा कर रही हो आप सखी पे, इसलिए रो रही थी और कोई बात नहीं, अभी चुप हो गई देखो ना। अरे वाह, जय हो। श्री राधा, श्री हरिवंश। जय हो, जय हो, हरिवंश, श्री हरिवंश। अरे युवराज जी अभी सब बैठे हैं, नहीं नहीं ये कल बताएंगे। अभी एक आप सबके लिए एक बहुत प्यारी चीज सोची है जिसपे युवराज जी और मैं थोड़ा काम कर रहे हैं, और साधना भैया भी कोई कुछ काम नहीं बड़ी। कर रहे हैं, बस सोच लिए हम लोगों ने, सच बताएं आपको, काम हम लोग कुछ नहीं कर रहे हैं, बस सोच के रखे हैं। काम करने की बार बार बात होती है पर काम कर नहीं पाते हैं। अरे लाला सुनो, लाला पता क्या था एक्चुअली, क्या बात है कि वो ना बात करेंगे, क्योंकि साधना मैया थोड़ा व्यस्त है ना, काम में गई है, वो फ्री हो जाए फिर उनको कॉन्फ्रेंस पे लेके इस चीज पे बात करेंगे, आनंद आप सबको परम आनंद आ जाएगा, परम आनंद। हे युवराज जी आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। आएगा, बिल्कुल आएगा, आनंद के संग थोड़ा डर भी आ जाएगा। हाँ, अरे मजा आएगा, बहुत अच्छी चीज सोची है, और इस पे काम करेंगे और बहुत जल्द दिवाली के बाद आप सबको बताएंगे, और आप सबको वो चीज करनी है, आप सब वो चीज करोगे, एक एक मेमो जो कथा में आता है। बिल्कुल, बिल्कुल। यार इतना सरप्राइज और इतना सस्पेंस किस बात का रखते हैं, मुझे तो ये नहीं समझ आता। अरे मोरी अरे मियां आपको आपको पता है भैया, आपको पता है वो बात, आपके लिए सस्पेंस कहाँ है। आप तो घर आप पंजाब आइएगा ना, इस वजह से आपको बता नहीं पाए, कौन पे ले नहीं पाए आप, व्यस्त थे, और भी कहता हूँ। अच्छा ठीक है लाला, कोई बात नहीं, जब भी श्री जी कृपा होगी जरूर बताना है। राधे कितने सरप्राइज देते हो ना आप सब, आज तो हम और भी क्या इन सब सखियों की लिस्ट में है और बहुत आनंद आ रहा है सोच के, वाह क्या होगा। श्री राधा। जी, बहुत दिवाली के बाद आपको पता लग, जैसे वो राधा वल्लभ श्री हरिवंश का अखंड कीर्तन तो होगा ही होगा, वो तो जी होगा, और नवंबर में उससे पहले बहुत प्यारी चीज है, वो आप सबको जी करनी है, एक एक मेंबर को करनी है। जैसे जब इतना जी बताया है तो बता दो। श्री हरिवंश आज श्री राधा। देखो बच्चा भी पूछ रहा है, रो रहा है, बताओ। ठीक है आप युवराज जी, बता फिर अब दीजिए, आपने इतनी क्यूरियोसिटी करी है तो बता ही दीजिए फिर। आज जी हमें मजा तो नींद आता है नहीं आएगी लाला, बता दो। अरे मैया आपको मैं आप दूसरी कॉल पे युवराज जी और मैं आप हमको बताता हूँ, अभी आपको मैं आपको तो बताना जरूरी है अरे क्योंकि तभी आपकी तक हेल्प चाहिए तुमको उसको। नींद नहीं आएगी लाला। क्या? यही तो मैं चाहता हूँ किसी मैया, के मिल रहा है इसको,
तो आप सबको बहुत जल्द पता लगेगा, बहुत प्यारी चीज है। और युवराज जी इन सबको तंग करना, परेशान करना, ये तो श्री हरिवंश देख लीजिए सब ग्रुप वालों, हम और साधना मियाँ चाहते हैं आपको पता लगे, पर ये मनोज जी नहीं चाहते हैं। तो श्री हरिवंश, अगर श्री राधा, अगले साल की जो लोकसभा का जो वोटिंग होगी उसमें हम लोगों को वोट मिलेगा, ठीक है, ज्यादा। तो हम लोगों ने आप की सोची है, आगे भी किसके सोचेंगे, तो अगला वोट हमको और साधना मियाँ को दिया जाए, ठीक है। भैया श्री हरिवंश, श्री हरिवंश। इलेक्शन तो आप लड़ रहे हो ना, मैं तो आपका वोटर हूँ, मैं खुद आपको वोट दूंगा। आपका बहुत हे ही सही। भगवान, हम किसके खिलाफ लड़ेंगे, इलेक्शन है। जी जी जी। और युवराज जी आज आपने कितना, मतलब मैं कह रहा हूँ कितना प्यारा अपने अपने लड्डू गोपाल का राधा वल्लभ जी को श्रृंगार किया, राधा वल्लभ जी को बनाए आपने अपने राधा अपने ठाकुर जी के फेस पे, बहुत सुंदर लग रहा है, बहुत प्यारा लग रहा है। हाँ, आज उन्होंने भाव किया तो उन्होंने खुद ही श्रृंगार अच्छा, कराया अपना। जैसे कह रही मनोज सखा युवराज जी के राधा वल्लभ लाल जी चुरा के ले आओ ना मेरे पास, मैं कहा पकड़ के मारेंगे, भेजेंगे मेरे ऊपर। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं हो सकता, वो 5 तालों के अंदर रहते हैं, आप नहीं पहुंच पाएंगे। मैं कहा यार युवराज जी कैसे इतने समझदार है, क्या क्या करते रहते हैं, कलाकारी करते रहते हैं, कैसे कर लिया उन्होंने, आपने किया अपने हाथों से, मतलब करा तो सजनी ने है। हाँ, उन्होंने करवाया, अपने हाथों से करवाया, बिल्कुल। जी जी। तो वही बात है। तो अभी लोरी करते हैं और किसी का कोई क्वेश्चन हो तो युवराज जी से पूछो, अपना लोरी करते हैं और बहुत प्यारा सब वो मतलब चीज करने वाले हैं हम सब, तो आप सबको जल्द बताएंगे, थोड़ा वेट करो। अगर किसी को जानना है तो राधा रानी के तो मैं कल बताऊंगा क्या करना पड़ेगा। मनोज भैया, श्री हरिवंश, श्री राधे जी 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 जी। महक सखी भैया, वो हित हरिवंश भैया जी हैं, वो कह रहे हैं ग्रुप में ऐड कर लो, आप उन्हें ग्रुप में ऐड क्यों नहीं कर रहे हैं? अरे भैया वो ग्रुप में ही तो ऐड है, इसलिए तो मीट ऐप पे आ रहे हैं, प्रभु जी वाले ग्रुप में ऐड है, थर्ड वाले ग्रुप में ऐड है, भगवत और वाले क्या तो। है, ऐड नहीं है तो मेंस मीटिंग में वाले कैसे ग्रुप आएंगे? में, मेंस वाले ग्रुप में। अरे देखो मेंस वाला ग्रुप पता है क्या है, मेंस वाला ग्रुप मेन जो हमारा प्रभु जी वाला ग्रुप है, मेंस हमारा प्रभु जी और माता जी वाला ग्रुप है, जैसे कथा सुनने को मिलती है। वो ग्रुप जैसे अनुभव जी की ऑडियो हो गई या फिर साधना में की ऑडियो के कुछ कुछ निजी प्रश्न हो गए कि हाँ ये प्रश्न है, उस पे है, उसमें मेंस ऐड है, उस पे थोड़ा बहुत, ज्यादा नहीं, थोड़ा बहुत हंसी हंसी ठिठोली होती है, थोड़ा मजाक मस्ती भी होती है। तो वहाँ पे बड़े बड़े भक्त भी होते हैं, तो उनके बीच ऐसे मस्ती मजाक करना मतलब थोड़ा करना ठीक भी नहीं है, वो बड़े हैं, उनको काम भी होता है और अपना भजन भी करना होता है, साधन भी करना होता है। तो इसलिए किसी के उसके भावना को आहत ना हो या किसी के भाव बिगड़े ना, तो जो ग्रुप में जो मेंस है, जो पुराने हैं 3-4 साल से, वही है जो जैसे अखंड सेवा की बात चर्चा करनी है तो उसमें होती है, तो ऐसा है तो कर देंगे ऐड, ऐसी कोई बात नहीं है, तो उनको डिस्टर्ब ना हो तो इसलिए। जी भैया, जी वो ना बार बार बोल रहे हैं तो इसलिए हमने बोला। कर देंगे राधा ठीक। वल्लभ जी अच्छा युवराज जी आप दिव्या सखी तो है नहीं, आप लोरी कर दीजिए। करते करते शेयर। ये रही। एक प्रश्न बहुत सुंदर आया है। हित धर्म को पूर्ण रूप से जानना चाहते हैं तो वो क्या करें? बहुत सुंदर प्रश्न है, वही बात अभी आपसे कही जो अ, बहुत सुंदर प्रश्न, इसलिए हमने लिया। या अभी कहे ना जिज्ञासु, जहाँ जिज्ञासु हुए वहीं गए और पूछा जा करके कैसे जाने उनको। जिज्ञासु मतलब हो गई आप, तभी आपने प्रश्न किया हित धर्म को कैसे जाने, जिज्ञासा आ गई। तो हित धर्म को जानने के लिए पूर्ण पूर्ण है हमारी सेवक वाणी। सेवक वाणी ही हमारा हित धर्म का संविधान है। जैसे कि हमारे देश का संविधान है ना, वैसे ही हमारी सेवक वाणी जो है ना, हमारे संप्रदाय का संविधान है, आचार्य संहिता है हमारे संप्रदाय की, हमारे संप्रदाय गुरु आज्ञा है, आचार्य आज्ञा है, सब कुछ हमारी सेवक वाणी है। सेवक वाणी को समझना ही हमारी संपूर्ण हित धर्म को समझना, जीना, उसमें रहना, सेवक वाणी संपूर्ण हित धर्म है, पूरा हित धर्म। आपको बताएं, अब आप लोगों का हमको नहीं पता, पर हम अपनी एक बात बताते हैं, अंदर की बात आप लोगों को बताते हैं कि हमारी पता है हिम्मत नहीं होती, हमने मतलब श्री जी कृपा से श्री जी ने कई पद हमसे लिखवाए हैं, पर हमारी कभी हिम्मत नहीं हुई आज दिन तक कि हम हिज्जों के ऊपर कोई पद लिखें, कभी हिम्मत नहीं है, आपको सच बताएं। नहीं हमारी कभी इतनी हिम्मत हुई कि हम डायरेक्टली हिज्जों की सेवा कर सके।
आपको सच बता रहे हैं। आप लोग इसमें क्या बात है, हिज्जू के ऊपर पद लिखना, हिज्जू की सेवा करना, हिज्जू का चित्रपट में पत्रावली करना डायरेक्टली, इसमें क्या हमारी हिम्मत ही नहीं होती। पता है क्यों? कि हिज्जू का तत्व इतना सर्वोपरि है ना, इतना सर्वोपरि है हिज्जू का तत्व कि उसमें डायरेक्टली प्रवेश करना बहुत मुश्किल है। और जो व्यक्ति इस बात को समझ रहा है मेरी, वही इस बात को समझ सकता है। बाकी के लिए तो नॉर्मल बात होगी भाई कि ठीक है, नॉर्मल ठीक है, पर जो हिज्जू को डायरेक्टली हिज्जू के पास जाना, डायरेक्ट आचार्य के पास जाना, ये बहुत आगे की बात है, बहुत ऊंची बात है। हमारे तो भैया बहुत ऊंची बात है। डायरेक्ट हरिवंश नाम, जस्ट श्री हरिवंश लगाए बिना भी हमको हरिवंश लेने में हिचकिचाहट होती है, डर सा लगता है, बहुत वो लगता है डायरेक्टली हिज्जू के पास जाना। पर हमारे जो सेवक जी हैं, सेवक जी ने हिज्जू के पास ही बैठ के सेवक वाणी कही है, हिज्जू के बगल में बैठ के सेवक वाणी कही है। तो ये बात बहुत अंदर की है, बहुत अंदर की है सेवक वाणी। तो सेवक वाणी तभी संपूर्ण हित धर्म इसलिए है कि हरिवंश स्वामी के बगल में बैठ के पूरी सेवकाणी कही है, उनके उस क्षेत्र में, उनके उस औरा में रह करके ही सेवकाणी कही गई है हिज्जू के। तब ये संपूर्ण, आप देखो डायरेक्टली हिज्जू पे गए हैं सेवक जी डायरेक्टली हिज्जू के ऊपर चले गए, पर हम लोगों का सामर्थ्य नहीं है इतना। आप जितने यहाँ बैठे हैं ना, आप सभी से हम कहते हैं कोई एक व्यक्ति हिज्जू के ऊपर एक पद लिख के दिखा दो, नहीं लिख पाएंगे। हम प्रिया जी के ऊपर लिखने का प्रयास कर सकते हैं, ठाकुर जी के ऊपर लिखने का प्रयास कर सकते हैं, हिज्जू के ऊपर लिखने का प्रयास हम नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। हम लोग ठाकुर जी की छवि बन सकते हैं, प्रिया जी की छवि, मतलब हिज्जू की छवि बन जाए, इतना हमें अंदर सामर्थ्य नहीं है। कब देखा कभी हिज्जू की छवि तो बस वही बन सकते जो अधिकारी छवि। हम हिज्जू की छवि नहीं बन सकते, हम प्रिया जी की छवि नहीं बन सकते, लालजू की छवि, प्रिया जी की छवि बन सकते, लालजू की छवि बन सकते, हिज्जू की छवि नहीं बन सकते, कि वो उनका तत्व बहुत सर्वोपरि है, बहुत ऊंचा तत्व है उनका, डायरेक्टली हम उनके पास नहीं जा पाते। अब तो हमारे रोहित भैया ने कृपा करके हिज्जू की जो बहुत सुंदर आरती कही है, पर अभी तक हिज्जू की आरती पता है क्यों नहीं कही गई, इसके पीछे का एक भाव और है। अभी तक हमें संप्रदाय में हिज्जू की कोई आरती ही नहीं थी, वो तो अब हुई है, हमारी हिज्जू की आरती बनी है, पर अभी तक क्यों नहीं थी आरती? क्योंकि हिज्जू के पास डायरेक्टली पहुंचना जो है बहुत बहुत बड़ी बात होती है। हिज्जू के पास डायरेक्टली पहुंचना उनकी एक प्रतिष्ठा है, उनका एक ऐसा उपलब्धि, ऐसी उनकी पोजीशन है ना, हिज्जू के पास डायरेक्टली पहुंचना बहुत मुश्किल है। हमारे हृदय की तो यही बात है कि हिज्जू के पास डायरेक्टली पहुंचना बहुत मुश्किल है। अब जब हिज्जू आपके सामने बैठे होंगे ना, तो बस उनके सामने कुछ नहीं हो पाएगा हमारा। प्रिया लाल के सामने तो हम तब भी कुछ कह लेंगे, पर हिज्जू के सामने हम कुछ नहीं कह पाते हैं, बिल्कुल शून्य हो जाते हैं, बिल्कुल शून्य। उनका अवस्था ही ऐसी है। तो हित धर्म को पूरा समझना है। और सेवक जी, हाँ देख लो, जहां हमारी ऐसी अवस्था हो रही है, जहां हमारी ऐसी स्थिति हो रही है, वहीं सेवक जी को देख लो। सेवक जी डायरेक्ट हरिवंश तत्व पे आ गए हैं, डायरेक्ट पूरी बात कह रहे हैं कि हरिवंश तजो जो और भजे तो मोहे श्री हरिवंश दुहाई। कह रहे हैं कि उनमें कसम खा के कहता हूँ मैं हरिवंश को और बचू, वंश बिना ना हरि कहूँ। पूरे एकदम हरिवंश तत्व पे आ गए। अब देखो, जिसको हम कहने में डरते हैं वहां पे वो भ्रमण कर रहे हैं। इसलिए सेवकवाणी सर्वोच्च सिद्धांत है, पूरा ही सिद्धांत सेवकवाणी जी के अंदर ही है, एक शब्द आपको बिलक नहीं मिलेगा। आप सोचो कि 84 जी के सेवकवाणी के संग जो है हम और भी कुछ पढ़ना चाहें सिद्धांत के लिए तो नहीं जरूरत है। सेवकवाणी अगर हमने अच्छे से पढ़ लेना, पूरा सिद्धांत आ गया, एक शब्द भी इधर नहीं है, एक शब्द भी इधर नहीं है, पूरा सिद्धांत सेवकवाणी जी के अंदर है। सेवकवाणी को अपना जीवन बनाओ, एक पद को 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 10 बार 50 बार 100 बार एक पद को पढ़ो, खूब अच्छे समझो, उस सिद्धांत को समझो, उस सिद्धांत को और कैसे कैसे समझा जा सकता है। जैसे कि आपने पहला पद पढ़ा, सब लोग ध्यान सुनो, सेवकवाणी का स्वाध्याय करो तो ऐसे करो। पहला पद आपने पढ़ा, श्री हरिवंश चंद्र शुभ नाम, सब संतु प्रेम रस धाम, जाम घटी बिसरे नहीं, याज परियो मोहि सहज सुभाव, श्री हरिवंश नाम रस चाप, नाम सुधीर भव तरण को राम रस आई, सब सोहि देव सुबुद्धि कृपा कर मोहि, पोहि सुगल माला रचो, नित्य सुकंठ पोहिता जस पन्नो, हरिवंश विलास श्री हरिवंश गाई। आपने पढ़ा।
पढ़ो पढ़ो पढ़ो, उसे और पढ़ो, इसको और कैसे समझा जा सकता है, और कैसे समझा जा सकता है, अलग अलग अपनी युक्तियां लगाओ, अपनी जितनी बुद्धि लगा सकते हो उतनी दौड़ाओ, और समझो, और श्री हरिवंश नाम का जप करो, और इसको समझो और समझो। एक 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 पद जो सेवकवाणी का है ना, पूर्ण सिद्धांत स्वरूप है, आपका जीवन बन सकता है, बहुत कुछ आप सीख सकते हो। जो व्यक्ति ने अपने जीवन में सेवकवाणी को धारण कर लिया, नोट माय वर्ड्स, जिस व्यक्ति ने अपने जीवन में सेवकवाणी को धारण कर लिया, वो व्यक्ति दूसरों को शरण देने वाला बन जाता है। ये बात बिल्कुल सत्य है। सेवकवाणी को धारण करने वाला व्यक्ति दूसरे को शरण देने वाला बन जाएगा। वो तो खुद तो है ही भगवान के शरण में, वो दूसरों को भगवान तक ले जाने वाला बन जाता है, जिसने सेवकवाणी का अनुसरण कर लिया। तो सेवकवाणी बहुत इंपॉर्टेंट है हित धर्म को समझने के लिए, उसमें चलने के लिए, उसमें सर्वोच्च अवस्था प्राप्त करने के लिए। एक और प्रश्न लेते हैं, फिर विश्राम करते हैं, बहुत लेट हो रहा है। लेकिन मैंने इतनी कथा सुन ली, मुझे अपनी स्थिति समझ नहीं आ रही, मैं कहाँ हूँ, ऐसा लगता है कि अभी तो मैं चल ही नहीं इस पर। बिल्कुल, तभी तो कहते हैं उस प्रेम रस सागर के पास क्या गए, हम उस तक जा क्या रहे हैं, हमने उसको देखा क्या है, हमने उसको सोचा भी नहीं है, उस नवनिर्मित निकुंज को अभी तक सोचा भी नहीं है। हमें इमेजिनेशन में तक नहीं आया वो नवनिर्मित निकुंज कैसा है। आपको सच बताए, हिज्जू का रूप कैसा है वो हमने सोचा भी नहीं है। प्रिया जी का रूप कैसा है वो हमने सोचा भी नहीं है। इतना दूर है अभी हम, इतने दूर, वो पता है एक क्षण में आगे बढ़ जाएंगे, एक क्षण में। ये ऐसे आगे बढ़ते हैं, सब भरे हैं, हमने देखा है बढ़ते हुए। हम ये नहीं कहेंगे कि हम भरे हैं, कुछ बातें नहीं कही जाती, इतना समझो कि भरे सब हैं और एक क्षण में बढ़ते हैं, एक क्षण में। कहाँ आप यहाँ से एकदम वहां पहुंच जाओगे, एक एक इस चुटकी में आकर कृपा होगी, और चुटकी कब बजेगी उसके वो धीमे 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 चलते रहो। वही होता है ना, हम अपने घर से लेकर के रेलवे स्टेशन जाते हैं, आधे घंटे में पहुंचते, 1 घंटे में पहुंचते हैं, और ट्रेन में बैठते कितने किलोमीटर एकदम पहुंच जाते हैं। ट्रेन में बैठने के लिए बस जब तक ट्रेन में नहीं बैठे तब तक धीमे धीमे गाड़ी चलेगी। जहां हम ट्रेन में बैठ गए, बस ट्रेन में बैठते ही हम बहुत जल्दी पहुंच जाएंगे डेस्टिनेशन पे। बिल्कुल सुपर फास्ट ट्रेन है, तो बस ट्रेन में बैठना है, तो बस नाम वाणी नाम वाणी नाम वाणी करते रहो और वो पहुंच जाएंगे। पर अभी हम बहुत दूर हैं, इस बात को हमेशा अपने मन में रखो कि हम बहुत दूर हैं, पर पहुंचेंगे जरूर। क्यों नहीं पहुंचेंगे। मेरे गुरु हरिवंश दयाल, मन रखियो अपने चरणन में। हमको गुरु पे भरोसा है, अपने किसी कर्म पे भरोसा नहीं है, हमको सिर्फ अपने गुरु पे भरोसा है। और गुरु मेरे सामर्थ्य है, गुरु मेरे सामर्थ्य है, तो मुझे अवश्य पहुंचाएंगे। बस मुझे अपने गुरु पे भरोसा है। लोक में सखियां रहती हैं क्या, गोलोक में 8 सखियां रहती हैं, बस वो भी गोपी भाव से। ऐसी हमारी नवनिर्मित निकुंज की उपासना कहते हैं, क्योंकि वृंदावन 2 है, एक है ब्रज वृंदावन और एक है सहचरी वृंदावन, जो सखियों का वृंदावन है। हमारे सखी वाले वृंदावन की उपासना है। ब्रज वृंदावन की उपासना में आ गए यशोदा मैया आ गई, गोपी आ गए, वो ब्रज वृंदावन की उपासना है। हमारी सखी वृंदावन है, हमारे जो नित्य बिहारी वृंदावन, वो बिहार का वृंदावन की उपासना है। तो ये 2 अलग अलग वृंदावन है, ठीक है। अब ब्रजलीला में तो लता विशाखा है, पर ब्रजलीला में हित सजनी जो नहीं है। आपने देखा है सजनी जो को ब्रजलीला में, ब्रज की लीला में हित सजनी जो ब्रज की लीला में उपस्थित नहीं है, वेणु के रूप में उपस्थित है, बस सखी रूप में हित सजनी जो ब्रज की लीला में नहीं है, वो बस निकुंज की लीला में हित सजनी जो है। तो हित सजनी हमारी जो निकुंज की वृंदावन, निकुंज की उपासना 2 प्रकार के वृंदावन, एक ब्रज वृंदावन और निकुंज वृंदावन। हमारी उस निकुंज वृंदावन की जो अत्यंत गोपनीय है, उस निकुंज वृंदावन की उपासना है हमारी। ब्रज वृंदावन से भी हमको ज्यादा निवेदना नहीं है, परंतु फिर भी हम लोग ब्रज वृंदावन की उपासना को नमस्कार करते हैं। ठीक है, हम प्रश्न भरते जा रहे हैं। चलिए अब आगे की चर्चा हम लोग कल करेंगे। चीज को शेयर कराते हैं। जय श्री हरिवंश। सखी बस इस क्वेश्चन का आंसर दे दो। अच्छा, आपने कहा था जिस भक्त के मन में आपके प्रति भाव है, वही श्री जी के भाव हैं, तो भी उस भक्त के भाव बन रहे हैं, और जो उसके साथ ही रहा वो श्री जी की इच्छा के अनुसार हो रहा, उसे भक्त के भाव है। आप क्या बोल रहे हैं, आप माइक अनम्यूट करके कह दीजिए, बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो गया है। मेरा कहने का मतलब ये है कि आपने कहा ना कि
अगर आपको जानना है कि श्री जी आपके बारे में क्या सोचते हैं, तो आप किसी भक्त से पूछो, मतलब उसके भाव जानो कि उसके हृदय में आपके प्रति क्या है। तो मुझे पता है, एक भक्त हैं, तो मुझे पता है, तो क्या मतलब जो भी अगर मेरी स्थिति वैसी बन रही है, चाहे मेरे भाव, तो वो श्री जी की जो श्री जी बनाना चाहती हैं वही हो रहा है। हाँ, क्योंकि जो शिव जी सोचेंगे वही तो भक्त के अंदर आएगा, क्योंकि भक्त का हृदय और शिव जी का हृदय तो एक ही है ना, इसी वजह से भक्तों का हृदय एक ही होता है, तो जो शिव जी सोचेंगे वही उसके भक्त के हृदय में आएगा, जो भक्त सोचेगा वही शिव जी के हृदय में आएगा, दोनों का मन एक है ना, इस वजह से। तो जैसे उन भक्त के हृदय का मुझे पता है, तो मेरे साथ जो होगा, मतलब जो इच्छा है कि हाँ मेरी जैसे श्री जी की इच्छा है कि ये ऐसी बने, तो मेरे साथ वही होगा। हाँ, वही होगा। कहने का मतलब है। बिल्कुल, बिल्कुल वही होगा। ठीक है। मैं ठीक है, समझ गई। ये ले लो। श्री हरिवंश, श्री हरिवंश। निकुंज में कितनी सखियाँ होंगी? निकुंज में सखियाँ होंगी इनफाइनाइट। उनका कोई वो नहीं है। आप लोगों को हमने निकुंज में दिखाया था, निकुंज का जो कमल था, आप किसको याद है? हैंड रेस कीजिए, निकुंज का कमल दिखाया था आप लोगों को। पर एक को याद है, 2 लोगों को चलो याद है। निकुंज में कमल है, उस कमल पे सखियां रहती हैं, वो निकुंज का कमल। हम फोटो तो मेरे पास इस समय डिलीट हो गई है। हम कल आप लोगों को दिखाएंगे, कैमरा ऑन करके दिखाएंगे, चार्ट भी बना के दिखाएंगे, ठीक है? निकुंज में कैसे सखियां रहती हैं, कैसे असंख्य सखियां हैं, ठीक है? तो कल दिखाएंगे, हमको याद दिला देना कोई, ठीक है? वरना हम भूल जाएंगे। बहुत कम होंगी। वो इनफाइनाइट भी कम है सखी, वो इनफाइनाइट भी कम है, वो भी कम है। हम लोगों अभी तो की युवराज जी भगवत माँ से तो हरिवंश हरिवंश कर रहे, राधा राधा कर रहे, उनको भी जाना है। आप सबको साधना में ये काम सबको, अभी और भी आएंगी सखियां, मतलब ऑलमोस्ट आप तो भगवत जाइए, गीता। हम तो बहुत दूर है, खैर। युवराज जी पोल खोल दूंगा फिर यहाँ पे मैं। चलिए श्री जी को शयन कराते हैं। वेरी गुड। आज के सारे भाव श्री जी के चरणों से अर्पित। श्री जी सबके भाव को बढ़ाए, कोई भूल चूक हो जाए तो सबको क्षमा श्री करें। हरिवंश, श्री हरिवंश, जी जी, बताइए श्री हरिवंश। मुझे ना आपसे कुछ पूछना था। हाँ, जल्दी से मुझे ना कृष्ण नाम पूछिए। का अर्थ बताइए। कृष्ण नाम का अर्थ मैं आपको बताऊं? किसका? मुझे कृष्ण नाम का अर्थ जानना है। किसका अर्थ जानना है? कृष्ण नाम का, कृष्ण नाम वही तो है जो भगवान विष्णु के चरणों से उत्पन्न हुई है। कृष्ण एक नदी का नाम है, जी, कृष्ण एक नदी का नाम है, और और वो भगवान विष्णु के चरणों से उत्पन्न हुई है। जी भगवान विष्णु का अवतार है वो। हाँ। मुझे ना किसी ने ऐसे, मैंने ये बताया था ना किसी को, तो वो कह रहे, वो जिसने कहा था ना कि क्या तुम्हें अभी आधा ज्ञान है, इसके बारे में ज्ञान नहीं है। कह दो भैया, तुम्हें पूरा ज्ञान है, तुम रखो, हम तो आधे ज्ञान में खुश हैं, हमको राधा राधा पता है, तुम पूरा ज्ञान रखो, हमें क्या करना पूरे ज्ञान का। वो आप बताए मुझसे, वो कहते कि तुम कर रहे हो, किसी से आर्ग्यूमेंट करने के लिए ज्ञान प्राप्त बिल्कुल मत करो, ज्ञान अपने लिए प्राप्त वो करो ना। कहते हैं कि हाँ वो ये कहते हैं बार बार कि अभी तुम्हारे अंदर अधूरा ज्ञान है, अभी पूरा ज्ञान नहीं है इस चीज का, अभी तुम कुछ भी नहीं जानते ग्रंथों के बारे में। हाँ, तो और वो हमें कहते हैं हमको जानना भी नहीं है, हमको श्री जी को जानना है, ग्रंथ की जान के क्या वो मुझसे करेंगे। कहते हैं कि तुम सखी नहीं हो, तुम्हें सखी बन रहे हो, ये कि दुनिया वालों को तुम दिखा रहे हो कि तुम तिलक लगा कंठी पहनते हो। ये मुझे किसी ने पता है बहुत टॉन्ट मारा था, अब मैं जवाब नहीं दे पाई इस बात का। मत दो जवाब, श्री जी को जवाब देने दो, आप क्यों दे रहे हो, उनको देने दो जवाब। नहीं, वो भी श्री जी की भक्त है, पता है आपको, इसलिए। ठीक है, आप हमको पर्सनली मैसेज करना, ठीक है, आपको बताएंगे। हाँ, मैं आपको पर्सनल मैसेज करूंगा। श्री हरिवंश, श्री हरिवंश। सुन, मैं भैया को कहना चाहूंगा, कौन क्या कह रहा है कौन क्या नहीं कह रहा, हमें इसका चिंतन नहीं करना, क्योंकि जो दूसरे लोग होंगे ना, वो आपको भटका के ही जाएंगे, आपका भजन खराब करेंगे, आपका नाम जप खराब करेंगे। हमें अपने भजन में देखो, आप जिस भी संत को मानते हो, जिस भी गुरु को देव को मानते हो, उन्होंने आपको जो नाम दिया, आपको उससे मतलब होना चाहिए, आपको पाठ से मतलब चाहिए। लोग क्या कह रहे हैं, लोग नहीं क्या कह रहे, उससे कोई मतलब नहीं है। लोग तो आएंगे, आपका भजन भी खराब करेंगे, दो दर्शन भी करेंगे, और आपसे भी वैष्णव अपराध बन सकता है, उनसे भी बन सकता है। सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे चार लोग, अगर लोगों की सुनोगे ना भजन कर पाओगे ना भक्ति कर पाओगे, मन को विचलित रह जाएंगे कि आप सखी बनते हो, ये बनते हो, ये भैया अगर हम बन रहे तो आप देखो ही मत ना, आपको क्या मतलब है। आप अपना भजन, अगर उनको कोई, अगर आप कह रहे हो कि वो सखी है या कोई भक्त है, तो उनको अपने भजन पे ध्यान देना चाहिए।
उनको आपसे क्या मतलब कि भैया आप सखी नहीं हो, आप ये नहीं हो। आप उनको प्रणाम करो कि आपकी ऊंची अवस्था है, आप अपनी ऊंची अवस्था में हो, हम अभी छोटे हैं, अभी बालक है ना। हमारे गुरुदेव ने जो हमें नाम दिया हम उससे जपेंगे, हमें कुछ नहीं पता, हमें हमें कुछ जानना है। हमारी माई श्यामा जी राज, हमारे गुरुदेव, हम और उनका नाम, और किससे मतलब नहीं होना चाहिए, किससे मत्था नहीं मारना चाहिए, कौन शास्त्रों की बात कर रहा है, कौन सी किस चीज की बात कर रहा है, लोग घुमा देंगे और आपका भजन जो बन रहा है ना वो भी खराब हो जाएगा। पता है उसका मनोज चिंतन जी, में लग जी। पता है वो बाबर ये मुझसे कहते मैं अधूरा ज्ञान, तुम्हें कोई ज्ञान ही नहीं इस चीज का, और कहते तुम तब सेवा कुंज में चले गए ना, तुम्हें तो पूरे झंड करके निकाल देंगे वहां से। वो ऐसे ऐसे बातें कहते हैं, मैं पर बातों पर ध्यान नहीं देता उनकी। तब वृंदावन आते हैं, तब जाने वाले श्री जी है वो है ना। और वो वो जो भी कहते है, हैं कि बार बार कि तुम सेवा कुंज में अगर तुमसे क्वेश्चन कर लिया ना, तुम कुछ जवाब नहीं दे पाओगे वहां पे बैठ नहीं, के। अच्छा पहले सुनो बताओ सुनो, कि हम हम बताते हैं, हम इसका आंसर देते हैं, रुको रुको, ठीक है। हम वो बताए कौन था जो आपसे ये बोला। वो आपके ठाकुर जी थे जो आपसे छेड़ने आ रहे थे आपको। बताओ, प्रेमी को छेड़ा नहीं जाता है? आप बताओ, वो प्रेमी तो को मुझे छेड़ा पता है, वो छलिया लटका था। वो तो है ही छलिया। आपको छेड़ने आए थे, आप उनको समझ भी नहीं पाए। आप उनकी सखी हो ना, वो आपको छेड़ने आए थे। तेरे को तो ना सेवा कुंज से भगाऊंगा मैं, समझ लिए तूने। वो आपको छेड़ने आए थे, आप मैं छिड़ भी गए। बताओ, तो ठाकुर जी बोल रहे थे, वो सखी नहीं थी, उनके अंदर के ठाकुर जी बोल रहे थे। वो तो आपको छेड़ने आए थे, पता है। आप समझ भी नहीं पाए। पता है, बस मैं बता कुछ नहीं करती, श्री राधा वल्लभ नाम जपती हूँ दिन रात। मैं कुछ ना, देखो मैं कंठी पहनती हूँ, सब कुछ पहनती हूँ, माला वगैरह। उन्हें ये तक प्रॉब्लम है कि तो ये मत वो कहते गृहस्थ कोई जीवन में नहीं बात पहननी नहीं, वो चाहिए। ठाकुर जी थे सखी। मानो मेरी बात, वो ठाकुर जी ही बुलवाए थे। उनकी सामर्थ्य नहीं है आपको बोलने की। ठाकुर जी ही बुलवाए थे। वो भले ही आपको एक सखी का शरीर दिख रहा था, मुंह दिख रहा था, और उसके अंदर जो बोल रहे थे ना, वो ठाकुर जी ही थे जो आपको छेड़ रहे थे। ठाकुर जी देखो कितना करते हैं ना, कहते हैं ना, नैनन में पिचकारी दई, मोई गारी दई, होरी खेली ना जाए। हाँ पता है, ये बता मैं, पता है जो आपने मुझे यश जी पता है, आपने मुझे वो मंत्र जो गुरु मंत्र दे रखा बताया था ना मुझे, राधा वल्लभ श्री हरिवंश वाला, मैं दिन रात जपती हूँ उसको। हमने बताया था। अरे हाँ, ये हो नहीं रहा नहीं, आपने मुझे बस वो बताया था ना, राधा वल्लभ श्री हरिवंश जपो। हाँ, वही वो जपती गुरु हूँ मैं। मंत्र नहीं, वो नाम है और राधा भगवान। कृपा कटाक्ष, और राधा कृपा कटाक्ष बस, और राधा हम्म। 84। जी जी, कीजिए कीजिए, ठीक है। आप परेशान मत हो, वो ठाकुर जी थे, ठीक है। ओके, थैंक यू, राधे राधे श्री हरिवंश। श्री हरिवंश, श्री हरिवंश। देखो हमारा काला कलवा ठाकुर कैसे सखियों को परेशान कर रहा है। काला कलुआ क्या होता है, भूरा है वो, बोल मत देना, लीले लड़ाई हो जाएगी गुलाल तेरी। ठाड़ो ठाड़ो मुस्काए, ठाड़ो ठाड़ो मुस्काए, होली खेली न जाए। जय हो। हाँ, कलुआ ना बोल देना। साधना यशोदा में साधना में के रूप में बैठी है, तेरी कान खींच देगी आपके। नहीं नहीं, कुछ नहीं बोल रहे हैं, ठीक है, चलिए। श्री जी को ठाकुर जी सेम ही पता नहीं है हो क्या पा रहा है? है। अरे यार, ठाकुर जी क्या कह बिन रही है? पहनले का लोटा है। अरे यार, ये ठाकुर जी मुस्कान। बिन पहनले के लोटा है। अच्छा, तो आप क्या है फिर, पहनने की कढ़ैया है? आप चुप मैं तो रहिए। श्री जी नहीं की तो। हूँ ना, मैं तो श्री जी की हूँ। अच्छा, आप श्री जी की हो गई, पहले तो आप ठाकुर जी की थी। सबसे पहले याद नहीं, मैंने कीजिए। कब कहा कि मैं ठाकुर जी की हूँ? नहीं नहीं नहीं, हाँ हाँ, ठीक है, नहीं, आप मैंने उस श्री जी समय की से थी। नहीं बोला कि ठाकुर जी मैं आपकी हूँ। मैंने कभी नहीं बोला। साधना मैया मिस्टी लोरी कर देगी क्या, तबीयत ठीक है मिस्टी की। जी जी लैला, मैं बुला के लाती हूँ, 1 सेकंड रुकिएगा। श्री अरे हरिवंश। वाह, आनंद आ जाएगा युवराज जी। हमें श्री जी को, श्री जी से पहले हमें नींद आ जाएगी। आप सबको श्री हरिवंश। अखियों में नींद भर आए, मेरी प्यारी जो के नैनों नींद
घर आई मेरी प्यारी जो के कौन किशोरी जू को दूध पिलावे कौन खिलावे मलाई मेरी प्यारी जू को कौन खिलावे मलाई मेरी प्यारी जू को अखियों में नींद भर आई मेरी श्यामा जू के कौन किशोरी जू को दूध पिलावे कौन मेरी श्यामा जू को दूध पिलावे कौन खिलावे मलाई मेरी प्यारी जू को कौन खिलावे मलाई मेरी श्यामा जू को मैया किशोरी जू को